वो तो बच्चन साहब सामने ही आते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी, लोगों के डायलॉग फंस जाते हैं, वो बोल नहीं पाते। आप सब उनके आँख में आँख देख के एकदम बोल रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, बिल्कुल डर नहीं रहे। तो इतना सर जिगरा और इतनी परफेक्शन आप कैसे लाए कि? तो जब वो पहले दिन शूटिंग आई तो घबराया नहीं, मैं तो बड़ा झूठ बोल रहा हूँ मैं अगर ऐसा कहूँ तो हो गया, वो हो गया, मुझे लगा हो गया होगा, तो क्या था, मुझे मज़ा नहीं आया कुछ, थोड़ा सा टेक योर टाइम। तो फिर वो दूसरा टेक हुआ तो टेक योर टाइम में जो हुआ वो आपने देखा। सैफ साहब ने कहा कि भाई डू यू हैव गुड अंडरवियर, मैं कहा नहीं जो है वही है घटिया सा। तो उन्होंने फिर अपना नया अंडरवियर दिया, फिर ले भी लिया वापस। अच्छा, ले भी ली? हाँ। तो आप गैंगस्टरों का ही किरदार करते हैं, तो उसमें आपने मिस्टर दाऊद इब्राहिम का किरदार आपने अदा किया सर। जब आप वो किरदार कर रहे थे, आपको लग रहा था थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा या कुछ सही गलत हो गया तो सच्ची में कराची से या दुबई से फ़ोन ना आ जाए मिस्टर इब्राहिम का आपको? अगर किसी को फ़ोन आएगा भी, हमें काहे को आएगा? आया था प्रोडक्शन को कि तुमने ऐसा कैसे दिखा दिया, वैसा कैसे अच्छा, दिखा दिया। मिस्टर दाऊद इब्राहिम किसी का का? फ़ोन, तो मैं और मेरा एक दोस्त खड़े हुए थे, बातें कर रहे थे। दो लड़कियां भाग के, एक ने आगे किसके भग गई। हाँ? मैंने कहा ये क्या था? सर आपको अच्छा लगा कि नहीं? बुरा क्या ही लगेगा इसमें। तो सर आप अपने आप को आम आदमी मानते हैं? नहीं तो सही, आम आदमी पार्टी का ऑफर है तो वो करेंगे ज्वाइन की नहीं, क्योंकि आम आदमी। नहीं, मुझे उस तरफ जाना ही नहीं है, वो मेरा फील्ड नहीं है। तो सबके अपने अपने रिस्पेक्टेड जॉब है और सबको वही करना चाहिए जो उसको आता है। हम तो आलसी लोग हैं, एक्टर हैं, सुबह उठे 9 बजे गए, शाम को 6 बजे डायलॉग बोल के आ गए। तो सर जैसे जब एक दूसरे को आपने थोड़ी गाली वगैरह करी, थोड़े से भारी शब्द थे, तो कुछ ऑकवर्डनेस आया? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लहरें, मेरा नाम है ईशान। तो आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलाने वाला हूँ, आप लोगों ने उनको सरकार में देखा होगा, आप लोगों ने उनको सिंघम रिटर्न्स में देखा होगा, आप लोगों ने हाल ही में उनको फर्जी में देखा होगा और मुर्शिद में भी देखा होगा। तो स्वागत कीजिए एक बहुत आला दर्जे के आर्टिस्ट को, जिनका काफ़ी लेजेंडरी नाम है भाई। तो जाकिर हुसैन सर, बहुत बहुत स्वागत है लहरे में सर आपका। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, ऊपर वाला जिस हाल में रखे। अरे क्या बात, बहुत मॉडेस्ट रिप्लाई थे वैसे। पर अच्छा सर, आपने बहुत टाइम लगा दिया लहरे में आने में। आपके जितने भी कंटेम्प्रेरीज मतलब एक्टर्स डायरेक्टर्स हैं, मनोज बाजपेयी जी, अनुराग कश्यप जी, रामू सर, तो उन सबका पहला इंटरव्यू मोस्टली सबका लहरे में ही हुआ था। पर सर आपने तो 20-25 साल लगा दिए सर लहरे में आने में, हमसे बात करने के लिए सर। उन लोगों का तब नाम हो गया था सबका, मेरा नहीं हुआ था। जब हुआ तो तुमने बुलाया मुझे। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, पहले भी ज़रूर बुलाया होगा, कुछ ये वो हुआ है। पर चलो कोई नहीं सर, अब आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो सर थोड़ा सा हम शुरू से शुरू करते हैं। जैसे कि सर आप मेरठ के हैं, भाषा में ये बोलते हैं मेरठ के छोरे हैं, मेरठ के लौंडे हैं। तो मेरठ के जो सर ज़्यादातर लड़के होते हैं, तो या तो ज़मींदार होते हैं या बिजनेस करते हैं या थोड़ा एक्शन वैक्शन कर लेते हैं, जो आप पिक्चरों में भी करते हैं। पर सर आपने एक्टर बनने को, एक कलाकार बनने को चुना, ये फील्ड आपने चुनी, तो ऐसा क्यों सर? पता नहीं, मैंने नहीं चुनी ऐसा कह सकते हैं, कुछ डेस्टिनी ने ही उस तरफ धकेला। वो ना तो हम ज़मींदार हैं ना कुछ हैं, वो लोहार बड़ी हमारी फैमिली है, मजदूर लोग हैं। तो उसमें मेरठ से दिल्ली आना और दिल्ली में पढ़ाई वढ़ाई करना, पूरे परिवार का उधर शिफ्ट हो जाना और फिर वहाँ कुछ चीज़ें मिलना, धीरे धीरे इस विधा की तरफ स्कूलिंग से ही थिएटर में चले जाना और वो सब। और फिर वो चलते 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 करते 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 अपने आप ही समझ में आया कि यही कर लेते हैं। तो फिर उसको अपने पढ़ाई लिखाई की, उसकी ट्रेनिंग की, वो सारी चीज़ें हुई फिर। जी। तो हमने सर पढ़ा, आपने शायद पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स करी है, और फिर उसके बाद आप एनएसडी, जो देश का सबसे दिग्गज एक थिएटर का कॉलेज है, स्कूल है, आप वहाँ गए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। और जितने तमाम कुछ आशुतोष राणा, मुकेश तिवारी, राजपाल यादव, यशपाल जी, और वो जो बोलते ध्यान से देखिए इस आदमी, ये सब लोग आपके सीनियर और जूनियर रहे, मोस्टली जूनियर रहे। मोस्टली जूनियर ही हैं सारे। जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका नाम है श्रीवर्धन त्रिवेदी। जी जी जी, हम बच्चे लोग उनको उसी से जानते हैं सर।
तो श्रीवर्धन, यशपाल, आशुतोष, मुकेश तिवारी एक ही बैच के हैं ओके। और वो मेरा 1 साल जूनियर बैच है। ओह, तो आप सीनियर हैं इन सब में? हाँ, 1 साल। 1 साल। 1 साल सीनियर है, तो हम तकरीबन 2 साल एक साथ रहे एनएसडी में। सेकेंड ईयर में था, ये फर्स्ट ईयर में आए थे। जब मैं थर्ड ईयर में गया तो ये सेकेंड ईयर में थे। ओके। राजपाल थोड़ा सा और 2 साल 3 साल जूनियर है, 4 साल। पर हाँ, हम सब वहीं थे तो सब एक दूसरे को जानते थे। मैं रेपेट्री चला गया था, यशपाल भी रेपेट्री आ गया था, श्रीवर्धन भी रेपेट्री में आ गया था। तो सर अभी मिलना होता है सबसे, कभी सेट पे या हाँ पार्टी में हाँ, कहीं साथ में काम करते हैं। यस सर। अभी हम लोग लखनऊ में काम कर रहे थे, यशपाल और मैं। फिर एक अभी वेब सीरीज़ है ग्लोरी नाम से, ओके। उसमें भी हम साथ में काम कर रहे हैं। यशपाल जी तो शायद वेलकम टू द जंगल में भी है। फिर उसमें भी है, हाँ उसमें भी सर बाद में आएंगे। तो सर जैसे आपका नाम है, मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा, काफ़ी लेजेंडरी नाम है। जाकिर हुसैन, हमारे भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे जाकिर हुसैन। फिर तबला माइस्ट्रो पद्म विभूषण जाकिर हुसैन जी भी थे, उनका भी रिसेंटली इंतकाल हुआ। आज जहाँ भी वो हो, खुश हो। तो सर ये इतना बड़ा जो आपका नाम है, तो इसमें कभी ऐसा हुआ कन्फ्यूजन हो गई, या आपके लिए एक अच्छा रहा, या कभी बर्डन हो गया कि इतना इनके बड़ा साथ नाम हो है? जाता था। अच्छा। अब राष्ट्रपति साहब जो थे उनसे तो कोई मेरा क्या कन्फ्यूजन करेगा। पर हाँ, क्योंकि जाकिर साहब जो उस्ताद जी थे, तो वो उनके नाम से कई बार फ़ोन आ जाते थे कि आपका प्रोग्राम कराना है। मैं प्रोग्राम नहीं करता, वो है उस्ताद जी, मैं नहीं हूँ। तो सिंपली बता देने, अब क्या करना है उसको। पर आपको भी सर कुछ म्यूजिक का, ताल सुर का कुछ तो ज्ञान होगा, हमने शायद सुना है आप। नहीं, ऐसा नहीं। थिएटर में क्या होता है कि वो अपने आप आ जाती है चीज़। जी। थिएटर करते रहें तो गाने का भी जो है करना पड़ता है, चाहे आप सुर में हैं चाहे बेसुर हैं। तो थोड़ा बहुत क्लासेस भी होती हैं ड्रामा स्कूल में, या ऐसे ही कुछ थोड़ा रिदम विदम की सेंस थोड़ा आ जाती है। थोड़ा बहुत यूँ ही जो है, मतलब सब, क्योंकि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हारमोनियम है, तबले और ढोलक वो सब रखे हुए हैं। आपका मन करता है थोड़ा थोड़ा यूँ करके देख लीजिए, बस, और क्या। तो इतना थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा नहीं। तो सर आपकी एक फिल्म थी सर, एक हसीना थी, जिससे आपको इनिशियली फेम मिला। तो हम भी सर जैसे दोस्त जा रहे हैं, कभी कभी कर लेते हैं कि तू मेरी घड़ी पहन जा, तू मेरे जूते पहन जा, तू मेरी टी शर्ट ले जा। पर सर आपके साथ थोड़ा विचित्र सा हुआ, आपको तो नवाब लोग अपना चड्डा, जिसे अंडरवेयर कहते हैं, वो दे देते वो हैं। दरअसल, हाँ, वो सैफ साहब ने सैफ आपको, साहब देखे, हाँ हाँ। उनको इतनी बड़ी उनके साथ घटना हो गई। अब हम ऐसे लोग हैं कि हम कैसे कांटेक्ट करें उनको, जा भी नहीं सकते हॉस्पिटल में परिवार के अलावा कोई। तो वो उस वक्त ऐसा था कि ऐसा कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा यार ये कपड़े पहन के बैठा है, विलेन है, उसको तो नंगा बिठाओ। ओहो। तो मैंने कहा बिठा दो। अच्छा, आपने बोल दिया बिठा दो भाई? हाँ, बट वो 2 हिस्सों में वो सीन शूट हाँ, हुआ था। आधा। पहले हिस्से का जो हमने बाद का जो था ओके। वो शूट कर लिया था पहले। फिर उर्मिला जी के साथ, मतलब उर्मिला जी के साथ बाद का था, हाँ वो शूट कर लिया था। तो मैं कब कपड़े उतार के बैठूंगा तो फिर वो बाकी जो फुटेज है उसको कैसे लगाओगे। हाँ, टेक्निकल ग्लिच हो तो जाए। फिर मैंने कहा, तो सैफ साहब ने कहा कि भाई डू यू हैव गुड अंडरवियर। मैं कहा नहीं नहीं, जो है वही है, घटिया सा। तो उन्होंने फिर अपना नया अंडरवियर दिया, फिर ले भी लिया वापस। अच्छा, ले भी ली? हाँ। तो फिर मैंने ही कहा कि भाई डायलॉग बोलते बोलते मैं अंदर जाके चेंज करके आ जाता हूँ। तो उस चक्कर में क्या, मेरे सारे डायलॉग बाथरूम में चले गए, वॉइस ओवर ओके। जितने भी। एक दो लाइन बची, वो आया, मैं कपड़े पहन के, वो तो उसको देख के आरजीवी कॉल्ड मी देन, उनको कुछ लगा इसमें कि इसमें कुछ है करंट। तो फिर वो आगे बाकी चीज़ें चलने के लिए, फिर वो सरकार हैपेंड एंड एवरीथिंग। सर सरकार पे तो बहुत कुछ है हमें बात करने को। फिलहाल सर एक अंधाधुन आपने करी थी श्री राम राघवन सर की, उसमें आप डॉक्टर साहब बने थे। बहुत लोगों को बहुत मूवी वो पसंद आई है, बहुत एक हिट कल्ट क्लासिक रही है। तो सर आप उसमें डॉक्टर बने थे, तो आयुष्मान साहब आते हैं आपके पास कुछ अपना इलाज कराने, वो घायल चोटिल होते हैं, आँख वाँख आप देखते हैं, पर सर आप आँख ठीक नहीं करते हैं, आप तो उनका किडनी उडनी निकाल लेते हैं। तो ये तो सर बात होती रहेगी। मेन क्वेश्चन मेरा और आधे हिंदुस्तान का ये है कि क्या अंधाधुन में आयुष्मान अंधे होते हैं कि नहीं होते हैं? आप सर आज बता दीजिए। नहीं होते शुरू में,
लेकिन फिर वो कुछ ऐसा करते हैं, वो फंस जाते हैं किसी से, तो उसमें आँखों में जो है तब्बू का जो कैरेक्टर है वो कुछ डाल देता है, जी जी जी। और वो उनको वाकई हो जाती हैं, फिर भी थोड़ा बहुत दिखता रहता है कुछ ऐसा। और उसको रखा है ऐसा कि पता ही ना लग सस्पेंस, कि पाए, हाँ पता ही ना सस्पेंस। लग पाए कि वो सच में अंधा है कि नहीं। पर शुरू में होता है। शुरू में अंधा नहीं होता, हाँ, शुरू में शुरू नहीं में तो होता, वो लेंस शुरू में लगा दिखता के, होगा, हाँ। लेंस लगा के अंधा बन के घूमता रहता है, जिससे होता क्या है कि कुछ इस तरह की धुन होती है लोगों में, ओह, है ना। और उससे क्या होता है कि ये एक साइंस भी है शायद, कि व्हेन यू हैव, यू डोंट हैव, एक इंद्री आपकी नहीं है, तो एक इंद्री डेवलप हो जाती है कोई और पावर से, ओके। ऐसा माना जाता है। कि जैसे अगर कोई आदमी देख नहीं सकता, तो लेकिन वो नोट पहचान सकता हाँ। है ना। तो वो क्या पैदा हो जाता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खासकर वेस्ट में, वो अंधे हैं लेकिन वो टकराते नहीं किसी चीज़ से, वो चलते चले जाते, आवाज़ निकालते हैं, तो उस साउंड से जो उनका जो वो सिस्टम है, रडार का जो सिस्टम है, वो बना हुआ है उस पर, चमगादड़ के सोनार सिस्टम से। यस यस। उसके आंखें नहीं होती, वो साउंड से जो है पहचानता है कि सामने ऑब्स्टिकल है। तो ऐसे ही आप वीडियो देख सकते हैं, ऐसे लोग हैं जो बता देंगे सामने की क्या है, और वो एकदम 100% ब्लाइंड है। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने सब हमें अभी नॉलेज दी, डिटेल्स दी, तो क्या सर ये सब आपने मालूमात जो हासिल करी वो अंधाधुन के टाइम पे ही करी थी, पहले से या पता पहले था से थी? कि मुझे लगा आयुष्मान सर का रोल था, उन्होंने उनको ये आपको भी था। पढ़वा दिया सब, या आपने उनको पढ़ा दिया कि नहीं भाई नहीं, ये उनको ये करना। था क्योंकि श्री राम का क्या है कि वो बुला के स्टोरी पे डिस्कशन, कहानी वानी, ओह, तो उनको ये था कि ऐसा रखें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यस यस यस। मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लोग होते हैं, ओके। और ऐसे वो कर रहा, वो अपने अपने अपनी गायकी के लिए या अपने कला को बढ़ाने के लिए वो एक सेंस से कट जा रहा है, तो वो तो कर सकते हैं आप। तो एंड में सर वो दिखता है कि वो जब जाते हैं और वो चश्मा लगाया होता है तो वो झड़ी से कैन को हटा देते हैं। अब वो छोड़ा है उन्होंने सस्पेंस तो की, अच्छा, अंधाधुन 2 आएगी कि नहीं? पता नहीं, कुछ श्री राम सर से कभी हुआ हो कुछ बात बात? इस बारे में कोई बात नहीं, छोड़ दिया उन्होंने अब। अच्छा सर, एक और आपकी फिल्म हमें बहुत अच्छी लगती है, हम सब उसी एरा के हैं, रोम कॉम थी अजब प्रेम की गजब कहानी। उसमें आप साजिद डॉन बनते हैं, आप गोविंद नामदेव जी जो पीताम्बर जलान बनते हैं उनको फ़ोन करते रहते हैं कि भाई पैसा दो, ये वो। और सर आपका जो कैरेक्टर होता है, आपके उसमें 5-10 वो होते हैं, आपका पूरा गैंग होता है एक बड़ा सा, वो सब सेम ही कपड़े पहनते हैं जो आप पहनते हैं, काले कपड़े वगैरह। तो और उसमें सर रणबीर हैं, कटरीना हैं, वो स्टार्स हैं, अभी भी हैं। तो वो सर ऐसी रोम कॉम इतनी बड़ी फिल्म का पार्ट आप हो, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था सर, अगर आप हमें वापस 2009 अच्छा था, ले बहुत जाओ? बढ़िया था। जी जी। राज जी या किसी को भी लगता था उस राजकुमार वक्त, संदूसी जी, यस। हाँ, तो वो कि यार ये कॉमेडी कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि इसकी शक्ल तो बड़ी सीरियस है, हाँ, ही अपीयर्स वेरी सीरियस, बिल्कुल गंभीर टाइप का आदमी। और रोल्स भी थोड़े आपके विलेन वाले हाँ, रहे। यस यस। तो उनके जो चीफ असिस्टेंट थे उन्होंने कहा सर ये अपने आप को एक्टर कहता है, हाँ, अगर एक्टर है तो फिर कॉमेडी करेगा ना, यस। नहीं करेगा तो फिर काहे का एक्टर। अच्छा, असिस्टेंट ने ये बोल दिया सर? तो आप हाँ। मौजूद थे वहाँ तो? नहीं, उसने बताया अच्छा, मुझे, बताया, ओके। तो उन्होंने कहा अच्छा बुलाओ चलो देखते हैं। तो राज जी क्या है ना, वो बहुत अच्छे नरेटर हैं, बहुत अच्छा करके दिखाते हैं, बस जो सो उन्होंने किया वैसे मैंने कर दिया, उसमें कुछ भी करना नहीं पड़ा, सब कुछ उनके दिमाग में होता है, सारे एक एक कैरेक्टर का नरेशन वो खुद करते हैं, पूरी स्क्रिप्ट खुद पढ़ के सुनाते हैं, विद द पूरा कैरेक्टराइजेशन ऑफ ईच कैरेक्टर नरेट करते चले जाएंगे, इसको ऐसे इसको ऐसे। ओह, कुछ चीज़ें थी कि मैंने कहा सर क्या चीज़ इसमें कैसे करें, किस तरह से आप देखते हैं, कहते मैं ऐसा देखता हूँ कुछ ऐसा के.एन. सिंह टाइप, पुराने अपने एक विलेन थे ना विलेन के.एन. यस सिंह, यस। जिन्होंने पहली बार अंग्रेजी बोलनी शुरू करी थी विलेन में, अच्छा, और तो वो ऐसा करते थे या छोटी ऐसे आँख थी उनकी, तो कहता ऐसा कुछ हो जाए तो, मैंने कहा देखो फिर, तो लगा दिया, तो उसको मिक्स करके और लेप बना के लगा दिया। और आपने बहुत अच्छा करा भी। और फिर सर वो आपकी बॉन्डिंग शायद उनसे ऐसी हो कि फिर फटा पोस्टर निकला हीरो भी उन्होंने आपके साथ बनाई, पिक्चर चलती रह गई सब आगे। हाँ, फिर दूसरी फिल्म आई तो बुलाओ भाई,
फिर वो कहने लगे यार तो विलन तो कर लिया पिछली बार, तो ये पुलिस वाला रोल कर लो। मैंने ठीक है कर लिया। हाँ। अच्छा सर, वो अजब प्रेम की कहानी का एक हमें और सवाल था, क्योंकि हम सब उस जनरेशन के हैं, तो दुनिया आगे बढ़ गई है सब, पर सर फैंस को थोड़ा एक वो था कि तब खबरें आती थी कि रणवीर सर कटरीना मैम की थोड़ी दोस्ती, वो रिलेशनशिप उस टाइम पे ही इवॉल्व हुआ, उनकी करीबियाँ बढ़ी। तो सर या उसी फिल्म के सेट पे सब हुआ था, वो लोग करीब आए थे, डेटिंग के रूमर्स हुए तो थे? पता नहीं, हम क्योंकि आप तो लोग थे सेट पे सर, आप पूरी फिल्म में थे, मुझे पता है। ना, हम तो थे पूरी फिल्म में ही थे, लेकिन कुछ ऐसा सेंस हमें उतना हुआ नहीं। और अगर कुछ हुआ भी होगा तो अब रात गई बात गई, अब सब अपनी अपनी परिवार में मस्त हैं, तो उसका मैं क्या जवाब दूँ। उसका मुझे कुछ ख़ास, एक तो इतना किसका किससे क्या रिलेशन हो रहा है वो इंटरेस्ट मुझे होता आप नहीं है। रुचि भी नहीं रखते इन सब चीज़ों में? मैं नहीं रखता। हो रहा है अच्छा है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, हो गया होगा। इतना करीबी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ एक इंटीमेसी हो इंटीमेसी जाती हो ही है। जाती है, तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है वो। सर अब फिर फर्जी की बात करते हैं सर, उसमें आप फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, पवन गहलोत, थोड़ी गाली गलौज थोड़ी ज़्यादा हो जाती, पर कोई नहीं, हमें तो लड़कों को, लौंडे लपाड़ों को मज़ा ही आता है सुनने में। वैसे नहीं करना चाहिए सर, पर पिक्चर में देख के हंस भी सकते हैं। तो सर वो विजय सेतुपति साहब जो हैं, आपको फ़ोन करके थोड़े मधुर ध्वनि सुना देते हैं, कुछ मधुर वो बोल देते हैं बट डायल था, तो फिर आप बोलते भाई ये फ़ोटो भी तेरे बट नहीं भेजी थी, बट मैं बोल रहा हूँ सर ने कुछ और बोला था, आप देख लेना। तो वो सर बहुत सीन बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चला है, कुछ उस सीन के बारे में बताएं, और विजय जी के साथ जो आपका कोलैब हुआ इसके बारे में। वो दरअसल मैं तो जानता नहीं था। मैं एक्चुअली मेरी वैनिटी के बाहर विजय सेतुपति खड़े थे, हमको बुलाया गया तो बाहर खड़े हुए। ओह, मैंने कहा यार आप कैसे, हेलो सर, हेलो हेलो। तो बड़े हम्बल उससे उन्होंने कहा, मैंने 2005 में 6 में एक तमिल फिल्म की थी, उसमें प्रोड्यूसर थे सिब्बी राज कौन है, जो कटप्पा बनते हैं, अच्छा, हाँ हाँ समझ गए, वो चेन्नई एक्सप्रेस बड़े में भी थे वो शायद। बड़े हीरो, हाँ यस यस यस। पिताजी बने हुए। तो उन्होंने अपने बेटे को लेके एक फिल्म बनाई थी, हीरो उनका बेटा था, उसके 4 दोस्तों में से एक विजय सेतुपति भी था। अरे ओ, तो वो उसको याद था, मुझे तो याद ही नहीं रहा। तो फिर फर्जी के टाइम पे वो वैनिटी के बाहर, मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर मैं कहा अरे भाई, अरे सर आई नो यू सर, आई वर्क विद यू सर इन दैट। अरे मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो इज सो हम्बल। यस। अब उसमें ऐसा होता है कि एक नॉन हिंदी भाषी, तमिल उनकी मादरी जुबान। तमिल उनकी मादरी ज़बान है, हम अगर तमिल का 2 शब्द बोल दें तो बड़े खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ। और वो एकदम तेरी तैयारी से आते थे कि भाई पूरी तरह से एकदम कुछ भूलना नहीं, कुछ नहीं। प्रेप एकदम परफेक्ट होता। तो बड़ा अजीब लगता है ना कि अब एक हिंदी भाषी एक्टर है वो भूल रहा है। हम्म। तो फिर पहचान भी हो गई, पहले कभी काम किया था नहीं किया था, तो वो एक बड़ा अच्छा जेलिंग हो गया थोड़ा सा। तो मतलब पूरी सीरीज़ के वो हाईलाइट सीन बन गए फिर, फर्जी की पूरी सीरीज़ के। तो वो एक समझ लीजिए एक तरह का कहानी को बढ़ाते हुए कॉमिक रिलीफ है, यस। काइंड ऑफ। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो करते वक्त तो नहीं समझ में आता है कि भाई कैसा होगा, क्या होगा, इसका मीम बन जाएगा नहीं बनेगा, क्या होगा। लेकिन वो बाद में बहुत लोगों को रिलीज़ हुआ तो काफ़ी रिसीव भी अच्छे से किया गया लोगों को। और फिर शाहिद साहब का भी फ़ोन वोन आ गया, अरे सर आपने कमाल कर दिया। ठीक है, बाकी सब चलता रहा, फिर आगे बढ़ गया। तो सर जैसे जब एक दूसरे को आपने थोड़ी गाली वगैरह करी, थोड़े से भारी शब्द थे, तो कुछ ऑकवर्डनेस आया दोनों में? उनको मतलब पता था या आप ही ने सिखाए थे, आप मेरठ के हो नहीं तमिलनाडु सर, सब वो तो पहले से रेडी हो गया। अच्छा अच्छा, तो कुछ मतलब बताया आपने सुमड़ी में ले जाके भाई ये इसका नहीं ज़रूरी है वो, उतनी तो हिंदी वगैरह सब समझते ही हैं सारे, ऐसा कुछ नहीं। तो सर अब सरकार पे आ जाते हैं सर, उसमें आप राशिद भाई बने, तो जब आपका और बच्चन साहब का हम सीन देखते हैं सर, उसमें आप दोनों एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के देख रहे होते हैं, और सर मतलब वो तो बच्चन साहब सामने ही आते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी, लोगों के डायलॉग फंस जाते हैं, वो बोल नहीं पाते, आप सब उनके आंख में आंख देख के एकदम बोल रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, बिल्कुल डर नहीं रहे, वो भी आपकी आंख में देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। तो इतना सर जिगरा और इतनी परफेक्शन आप कैसे लाए कि
चार देखिए, चांद लगा दी क्या इसने। होता है कि प्रेशर में ही अच्छे काम होते हैं। प्रेशर से मतलब ये है कि आपके पास फाइनेंस का प्रेशर है, आपके पास देने के लिए लोगों को पैसे नहीं हैं, पेमेंट करने का। बहुत सारे ऐसे पुराने किस्से हैं। कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं, कुछ हमारे ऊपर ये प्रेशर था कि भी करियर की शुरुआत। फिर दूसरा प्रेशर ये कि अमिताभ बच्चन पहले ही दिन मेगा स्टार, है ना। महानायक। तो बच्चन साहब पे भी कम बैक का प्रेशर था, यस, है ना। तो उससे क्या होता है कि आप जब इस मुश्किल में होते हैं और वहाँ आपको प्रूव करना है और बहुत सारी लेयरिंग है उसमें। प्रोड्यूसर बोल रहे हैं कि नया लड़का बच्चन साहब के सामने कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उनका अलग प्रेशर है और ये जायज़ भी है हाँ कि पैसा लगाया भाई तो। ना। उनका ये कहना है कि नहीं मेरे को तो नया ही चाहिए, ये नहीं हो तो कोई और होगा नया ही। रामू जी बोले। तो जब वो पहले दिन शूटिंग आई तो घबराया नहीं, मैं तो बड़ा झूठ बोल रहा हूँ मैं अगर ऐसा कहूँ तो पहले टेक हुआ तो बोल दिया हमने, बोल के हम बैठ गए थे। तो कहने रामू कहने लगे यार इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा थोड़ा देखो ना, टाइम वाइम लो अपना, इसमें क्या इतनी क्या जल्दी है। तो पहली टेक सर थोड़ी हड़बड़ाहट में दी थी या हो ही जाता है ना भाई, सामने आप जिसको बैठे हुए देख रहे हैं तो कैसे करोगे। तो हो गया, वो हो गया, मुझे लगा हो गया होगा, तो क्या राम को मज़ा नहीं आया कुछ, थोड़ा सा टेक योर टाइम। तो फिर वो दूसरा टेक हुआ तो फिर टेक योर टाइम में जो हुआ वो आपने देखा। फिर तो वो फिर जमा टिका टाइमलेस हो के, गया वो तो फिर। तो उसमें क्या होता है कि फिर बाद में मुझे समझ में आया कि उनका ये सोचना था कि फिल्म में डायलॉग है कि कौन आ रहा है मिलने, कि पता नहीं कोई है नेपाल से आया है, जानते नहीं हम, रशीद वशीद कोई है। तो आरजीवी का ही सोचना था कि अगर वो नहीं जानते तो ऑडियंस को भी नहीं पता होना चाहिए कौन है। अगर उसमें किसी नाम वाले एक्टर को रखते हैं तो उसको कितना भी छुपा लेंगे तो बोलेंगे अरे अच्छा 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 तो संजय दत्त है। इमेज आ जाएगा ऑडियंस के मन में। ऑडियंस जब उनको नहीं पता कौन है तो फिर ऑडियंस को भी नहीं पता होना चाहिए कौन है। सस्पेंस में रहना चाहिए। हाँ, और एक्टर ऐसा चाहिए जो उनको धमकी देके चला जाए आंखों में। धमकी देके आंखों में तो कोई और भी जा सकता है, मसला वो नहीं है। मसला ये है कि अगर किसी नामचीन एक्टर को कास्ट कर लिया तो उसका सारा तिलिस्म वहीं टूट जाएगा, अरे अच्छा ये तो अजय देवगन है, ये तो फलाना है। हाँ करेक्ट। तो फिर वो डर खत्म हो जाता है। तो ऑडियंस को भी ये लगे कि, और उनको भी ये लगे कैरेक्टर को भी कि ये कौन था जो आंख दिखा के चला गया। हाँ सुभाष नागरी को आंख दिखाई। आंख दिखा के चला गया, ये कौन है भाई। तो ऑडियंस के दिमाग में भी ये आना चाहिए तो ये कौन है यार। तो जब ये आएगा तब उसका वेट बढ़ेगा। हाँ तो इसलिए वो बस ऊपर वाले का शुक्र है, किस्मत है, और आपकी मेहनत है। हाँ जो भी है वो मेहनत तो करनी पड़ी ना, बिना मेहनत के तो होता नहीं। तो उसमें फिर वो चीज़ें अपनी जगह सही ब्लॉक्स फिट बैठ गए, बेसिकली वो है। तो सर जब शूटिंग हो गई, सीन हो गया, उसके बाद जब आप बच्चन साहब को मिले, वो आपसे मिले, तो उन्होंने आपको क्या कहा सर ये आपकी कमाल की परफॉर्मेंस देख के? उस वक्त तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर उन्होंने कहा बच्चन साहब ने कि भाई कहाँ से ये लड़का, किधर से लाया। फिर उन्होंने मुझे बुलाया। कहाँ घर सर, वैनिटी या सेट पे ही? सेट पे बैठे हुए थे, उनका अगला सीन लग रहा। ओके। यही जोगेश्वरी में मीना कुमारी बंगलो है ना। हाँ यस, हाँ एसवी रोड। तो बुलाया, कैसे हो, कहाँ से हो, NSD, अच्छा 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 अच्छा, ये वो सब बातें हो गई थी। फिर बाद में जब एडिट वेडिट हुआ, डबिंग का टाइम आया, तब धीरे से धीरे धीरे चीज़ें आनी शुरू हुई। जो हमारे DOP ने बोला तुम्हारा रोल बहुत कमाल है, धीरे से तो फिल्म रिलीज़ हो गई। बस लोगों ने शुक्रिया बहुत पसंद किया। अच्छा सर, वो अभिषेक बच्चन साहब उनके बेटे हैं और मूवी में भी उनके बेटे ही होते, शंकर उनका नाम होता। तो अगर बाय चांस कभी उनकी आपसे सरकार के सेट पे मुलाकात हुई, उन्होंने ऐसा कुछ बोला कि सर मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई बच्चन साहब की पापा की आंखों में आंखें मिला लूं, आपने इतनी अच्छी आंखों में आंखें मिलाई, कुछ अभिषेक से ऐसा interaction हुआ? ऐसा तो कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो भी क्योंकि जब वो सीन हो रहा था तो उनके सामने तो हुआ नहीं था वो सीन, तो उन्होंने फिल्म देखी होगी तभी देखा होगा ना। हाँ हाँ हाँ।
तो बाद में तो मिलना, एक आध हमने ब्रीथ की थी साथ में, तो लेकिन हमारे साथ में सीन्स नहीं थे। जैसा आप पुलिस ऑफिसर हाँ, उसमें बनते हैं। और कोई तो काम शायद नहीं किया, पर कभी कभी गाए बगाए मुलाकात हो जाती है। बच्चन साहब से एक दो बार बीच में हुई, फिर हमने बाद में युद्ध किया था, और फिर बाद में कहीं पार्टी वार्टी में, कहीं किसी फंक्शन में या किसी की इनॉग्रेशन में कहीं मुलाकात होगी, हेलो हाय हो जाती है। कॉर्डियली मिलते हैं सर अच्छे हाँ, से? बहुत अच्छे से। और वो बात भी होती है सर उस सीन की कभी, कि कैसे नहीं नहीं, वो बस जहन में जहन में रहता है, हृदय रहता में? है, उनके दिमाग में वो इतना इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। और ऐसे अगर हो तो कोई जितना मतलब मार पूरा मीडिया छान दे, अपन ने कुछ शांति। आप सर बहुत सोबर सेटल एकदम, आप आते नहीं हैं मीडिया में। तो सर बच्चन सर की बात हुई है, अब हमारा भी रेट्रो चैनल है, तो आपने धर्मेंद्र सर धर्म पाजी के साथ भी जॉनी गद्दार किया, जॉनी आप सब गद्दार सेम किया गैंग था, में थे। जी जी जी। तो उनके साथ सर कैसा आपका एक्सपीरियंस था काम करने का? जय वीरू के कमाल साथ का भी था करी? यार, बहुत बढ़िया था। लीजेंड लोग हैं, दो तीन लोग जिनके साथ काम हो पाया। जो यंगर लीजेंड है उनके साथ नहीं हो पाया, लेकिन जो पुराने लीजेंड्स हैं, दिलीप साहब, ना ये धर्म जी हैं, अमिताभ बच्चन हैं, इवन विनोद खन्ना साहब थे, तो ये सब अपना मतलब इतने भारी भारी लोग हैं ना, उनके साथ काम करो, उनके साथ स्क्रीन शेयर करना ही अपने आप में बहुत खुशकिस्मती है, जो कि मुझे दूसरी फिल्म में वो मिल गया था चांस, जॉनी गद्दार में। तो धर्म जी ने सर कुछ आपकी परफॉर्मेंस के लिए कहा आपको, जैसे बच्चन साहब ने कहा था, कुछ ऐसा आपका इंसिडेंट हुआ हो? मेरा सीन चल रहा था, वो बाहर बैठ के मॉनिटर पे बैठे हुए थे, शॉट खत्म हुआ, एक लड़की के साथ, बहुत बदमाश है तू। तो मैंने कहा नहीं सर ऐसा, नहीं 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 तो बस वो उतना ही कम्प्लीमेंट बहुत है। हाँ सर, धर्म जी बोल रहे तो फिर उससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए किसी हाँ, को। और क्या। तो सर रामू जी के साथ आपने सरकार करी, और भी कई अन्य प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने लिखे हैं आपने उनके साथ काम किया, इतने बड़े वो डायरेक्टर हैं, कंपनी से लेकर सत्या रंगीला। तो सर वो आपका एज अ फिल्म मेकर कैसे लगते हैं? आपका क्या बॉन्ड है उनके साथ, आरजीवी द ब्रांड नहीं के साथ? देखिए, हम लोग क्या हैं, खासकर जो हमारे टाइम पे नए न्यू कमर्स को चांस देने वाला, मौका देने वाला वही आदमी था, और उन्होंने जाने कितने लोगों को चांस दिया। राजपाल यादव को भी दिया है, विजय अनुराग राज, कश्यप असिस्टेंट थे, कश्यप श्री राम assistant, जी, हाँ, श्री राम राघवन जी। बहुत सारे डायरेक्टर्स, बहुत सारे एडिटर, बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे राइटर्स, सबको उन्होंने चांस दिया। और वो आदमी फ्यूचरिस्टिक आदमी है, मतलब वो उस वक्त ऐसे शॉट्स उन्होंने निकाले कि जहाँ कैमरा रखना ही मुश्किल था। ओह, कैमरा तो बड़ा होता था ना उस वक्त, छोटे छोटे कैमरा तो नहीं होते थे। पूरा ट्रॉली आती थी एकदम बड़ी सी। हाँ, बड़ी सी टेबल के नीचे से इधर उधर से, उधर से इधर से, तो थोड़ी सी भाषा उन्होंने बदल दी। और सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन उनका मुझे लगता है कि उस आदमी ने ना ग्रेड ख़त्म कर दिए फिल्मों के, ए ग्रेड की फिल्म, बी ग्रेड की, सी ग्रेड। उन्होंने कहा छोटे बजट में नए लोगों को लेके अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है, ही प्रूव्ड इट, है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो यही है मेरे कहने का मतलब। और इतने सारे एक्टर्स को दे देना, उसमें कई बार क्या होता है कि आप फेलियर भी फेस करते हैं, और लेकिन उनका सक्सेस रेट ज़्यादा है। हाँ, लेकिन बाद में जो होने लगा, अरे कुछ भी बना लो, ये भी कर लो, उस चक्कर में वो उनका जो अच्छा वाला रूप है वो थोड़ा सा डिसॉल्व हो गया। यस। पर आदमी वक्त के हिसाब से चलने वाला इंसान है। उन्होंने एक दूसरी चीज़ और सबसे बड़ी क्या की है कि जो हमारे हॉरर सिनेमा था, जो शुरुआत में था, महल, वो कौन थी उस टाइम पे, उसके बाद बीच में 20-30 साल जो है वो ख़राब हो गया था एकदम, राम से ब्रदर्स आए थे। आ गया था वो, उसको फिर वापस वो लेके आए। रात या डरना ज़रूरी है, डरना जरूरी है, डरना मना हाँ, है। रियलिस्टिक हॉरर, यस यस। तो उसको उन्होंने रिवाइव किया, वो एक सबसे अच्छी देन है। बाकी फिल्में हैं ही उनकी, जो हर 2 साल में, जो 3 साल में उनकी एक फिल्म अगर देखेंगे एवरेज में, तो वो सारी कल्ट है।
है ना, शिवा है, फिर सत्या है, फिर दौड़ है, फिर रंगीला है, और भूत है ना, कंपनी है, कंपनी, सरकार है। सरकार तो सर है। अब उसके बीच बीच में जो होता गया वो ठीक कुछ है, छोटी मूवीज वो छोटी, बनाते हाँ, हैं जैसे थोड़ी। तो कुल मिला के अच्छा ही था। और फिर ये होता है कि हर किसी का अपना एक दौर होता है, उनका था, निकल गया, हो सकता है दोबारा आ फिर जाए, आ जाए, पता नहीं, मालूम नहीं। हो सकता है सर सरकार 4 बने, उसमें आप भी हों फिर से। मालूम नहीं, कुछ नहीं, क्या पता। सर वो इन पर्सन आदमी कैसे हैं, मतलब वो कहते हैं मतलब एक दुनिया एक तरफ है और आरजीवी एक ही तरफ है, वो एक्चुअली थोड़े अलग टाइप के व्यक्ति हैं वो। जो मुझे समझ में आया, वो आदमी सिर्फ फिल्में खाता है, फिल्में पीता है, फिल्में में सोता है, और कुछ बात ही नहीं करता। मतलब बस फिल्म ही उन्हें। सिर्फ फिल्म, कैरेक्टर्स, कैमरा एंगल्स, और कोई बात नहीं कि अरे उसकी बहू उसके साथ भाग गई, उसके वो सब नहीं करता वो। चुगली वुगली नहीं कुछ करते। कुछ नहीं। सर वो सोशल मीडिया पे देखते हैं वो कभी, मतलब उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं या क्या है होने वो दो ना, इतनी आज़ादी तो आदमी को दे दो ना यार। हाँ सांस लेने दो उसे भी, काहे को। खासकर सांस तो बहुत अच्छे से ही ले रहे हैं वो वो तो। एक्चुअली डिप्लोमेट नहीं है, हाँ वो सीधा, डिप्लोमेटिक नहीं, मुंह पे है जो है। वो रंगों में लपेट के नहीं रखते चीज़ों, जो है दिल में। तो बेसिकली ऐसे कैरेक्टर्स बहुत सारे हुए, जैसे मंटो ऐसे थे, मुंह फट एकदम। हाँ साधक सर मंटो। हाँ, हम लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, नॉट अ लव स्टोरी, तो लड़कियां थी, उन्होंने बोला सर आज भाई दूज है, कहता आई डोंट लाइक सिस्टर्स। ये आरजीवी ने कहा हाँ, सर। कहा। हाँ। तो हिज स्टेटमेंट्स आर लाइक दैट। अब हंगामा हो जाता है, अब जैसे भट्ट साहब ने कभी कह दिया था कि मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उनसे शादी कर लेता, और कैसा बाप है यार, कैसा बाप। तो उसने यही तो कहा कि अगर नहीं होती तो। अगर नहीं तो आपके हिसाब से सर ठीक ही था शायद। भाई उसमें गलत क्या है मुझे बताइए, एक बात ही तो कह रहा है एक आदमी, सुन लो यार, क्या होगा। हाँ सर ये भी आपका एक अच्छा इंटेंशन है कि आप अरे उसमें करेक्टली परसीव कर। सुनो, खत्म करो ना। अब उसमें मार लगे पड़े हैं, ये कैसे आदमी है, कैसे आदमी। अरे भाई संत थोड़ी है वो, रहने दो ना। तुम्हें नहीं अच्छा लगता मत पसंद करो। मत देखो जैसे आप बोल रहे थे। बोले रामू को क्या हो गया, मैं कहा मुझे क्या पता क्या हो गया। तो मैं उनका सेक्रेटरी लगाऊंगा जो मैं, मुझे पता होगा, मुझे खुद नहीं पता। वो जब उनको ज़रूरत पड़ती तो उनका मैसेज आया था, आओ मिलो। अच्छा वैसे नहीं सर कभी पार्टी वार्टी में बुला लिया, दोस्ती यारी वैसे कभी? वो कभी तब जब उनके साथ काम कर रहे हो, अदरवाइज नहीं। तो सर एक और डायरेक्टर हैं जो श्री राम राघवन साहब, तो उनने सर जितनी भी मतलब पिक्चर बनाई है, एक हसीना थी, जॉनी गद्दार, एजेंट विनोद, बदलापुर और फिर अंधाधुन जिसकी हमने बात करी, वो सब में उन्होंने आपको हमेशा लिए। तो ये मतलब उनको आप कलाकार अच्छे लगते हैं या उनका कोई ज्योतिष है, उसने बोला कि जाकिर हुसैन को लो पिक्चर हिट हो जाएगी? मालूम नहीं, ये क्या रिश्ता क्या कहलाता है यार? भाई विनोद, एजेंट विनोद में भी था मैं, वो तो चली नहीं, तो ऐसा तो नहीं होगा। सर वो एक खाली एक फील bonding गुड हो जाती फैक्टर होता है। पिक्चर बहुतों को पसंद आई, मुझे आई थी, खाली, सेल्फ भी थी उसमें। हाँ, खाली एक बॉन्डिंग जैसा एक चीज़ हो जाती है। अभी पहली फिल्म उनकी भी पहली थी, मेरी भी पहली थी, उन्हीं की फिल्म, तो बस ऐसा ही है। बाकी उसी से फिर अगली फिल्म भी ठीक ठाक बनी थी, जॉनी गद्दार, फिर उसकी अगली भी, उसकी अगली भी, वो एक कंटिन्यूटी थोड़ी बनती चली गई। आगे भी फिर सर ये आपका जो सागा एक सीरीज है वो चलेगी, आप उनको हम उनकी फिल्मों में देखेंगे हमेशा? अब वो बुलाएंगे तो ज़रूर चला जाऊंगा मैं, लेकिन अब पता नहीं। अब वही सर एक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा फैंस को भी एक, और मेरे को पर्सनल भी है, कि जैसे अभी उन्होंने मेरी क्रिसमस बनाई, उसमें कटरीना जी थी, विजय भी थे, और विजय के साथ, विजय सेतुपति सर के साथ आपने फर्जी करी, आपकी जोड़ी कितनी कल्ट हो गई है, लोग सब देखते ही एकदम लोट फोट हो जाते हैं और एक्टिंग वो पता लगती है। तो ऑलरेडी एक हिट वो जोड़ी हो गई फर्जी में, और श्री राम जी ने आपको मैरी क्रिसमस में नहीं लिया, उसमें लेते तो फिर वो दूसरी बार आप साथ आते तो कितना अच्छा लगता। ये कभी समझ ही नहीं पाए हम, ये तो होना चाहिए था बिल्कुल। नहीं, उसमें उसमें कुछ ऐसा रोल उनको नहीं लगा होगा कि मेरे लिए कुछ है, तो उसी वजह से फिर नहीं हो पाया। संजय कपूर सर थे, पाठक साहब थे, सब थे, तो आप भी होते, एस्टेब्लिश जोड़ी हो गई थी, तो फिर
आपने भाई पूछा है कभी कुछ होए सर मिलिए तो पूछिएगा ज़रूर ही। पूछ लेंगे भाई, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। वो बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती हैं कि भाई वो बिज़ी हैं, पता नहीं कहाँ बिज़ी हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं उस तरह से ज़्यादा उसमें नहीं रहता हूँ। उनको लगता है तो वो बुला लेते हैं। ऐसी आरजीवी का है, ऐसी श्री राम का। तो आप सर आगे से अप्रोच नहीं करते, मतलब डायरेक्टर अगर आपको खुद बुलाते हैं तो आप शायद तभी जाना पसंद मैं करते अप्रोच कैसे करूँ मुझे बताओ? या तो अगर मैं आपको फ़ोन करूँ और आप मुझे रिस्पॉन्ड ही ना करें तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं वेट ही कर सकता हूँ। नहीं पर सर इन लोगों के साथ तो मतलब आपने इतनी पिक्चर करी है, एक बॉन्डिंग परिवार वाली हो नहीं, जाती वो है। कई बार परिवार वाली रिस्पॉन्ड ना करें में तो भी हो। ठीक शायद बात नहीं है ये, ऐसा हमें लगता है। हाँ, वो अपना अपना सबका मसला रहता है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बार हमको भी कहना पड़ता है कि यार ये क्या, ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? तो सम टाइम इट हैपन्स, सम टाइम इट डजंट। तो कभी माइंड करते हैं सर, कभी दिल पे लगता है ऐसा कि आप किसी को अप्रोच करें और वो देखिए ना क्या होता रिस्पॉन्ड? है, मैं एक बात समझता हूँ कि अगर वैसे कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैंने कुछ ऐसा किया है, वही रिस्पॉन्ड ना करें तो फिर कैसे करें? कोई ऐसी बात हो जाती है कि भी चलो बहुत ही बड़ी मजबूरी है, उसने ये कर दिया। अब सपोज आप सोच रहे हैं कि यार मुझे जो है ना भला भला एक्टर से मिलना है, वाह। तो मैं बोलूँ यार मैं शूटिंग कर रहा हूँ, उस दिन आ जाना। हाँ, सेट पे आ अब जाए। मैं फ़ोन करके उनके घर तो नहीं जा सकता, इतनी लिमिट तो मुझे भी पता होनी चाहिए। सेट पे आ जाएंगे, मैं मिलवा दूंगा, मैं मिलवा दिया तुमको, तुम भी खुश हो गए हो, है ना? ऐसे ही बहुत सारे लोगों को मैंने, जो डायरेक्टर हैं, अपकमिंग हैं, फलाने से मिलना है, मैं कहा मैं उस दिन शूटिंग कर रहा हूँ उनके साथ, तब तो मैं मिलवा सकता हूँ। हाँ। सामने सामने तो वो भी बेचारे कुछ नहीं कहेंगे। बाकी उनकी हाँ या ना उनकी होगी, मेरी थोड़ी हो सकती। लेकिन जब वो ऐसा हो जाता है, उनका काम भी हो जाता है, तो हम सीन में नहीं होते फिर कहीं। हाँ। तो फिर मुझे लगता है कि यार कमाल है यार, बताइए। तो मतलब सर ये इसका संदर्भ थोड़ा ऐसा है कि जब तक आप सेट पे हैं तब तक यारी दोस्ती है, बातचीत है। पिक्चर जब रैप अप हो जाती है फिर कनेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल मुश्किल हो है, वो जाता है। बहुत मुश्किल है। मतलब डायरेक्ट फोन कॉल करें, मैसेज करें तो नहीं कुछ होता नहीं फिर। होता, नहीं, कोई एंटरटेन भी नहीं करता। अच्छा ऐसा होता है सर, मतलब आप जैसे इतनी आपने पिक्चरें करी, आप एनएसडी के हैं और हर आदमी अपने आप में बड़ा है ना भाई। हाँ। भाई फलाना आदमी मुझे क्यों बड़ा मानेगा, वो खुद ही बड़ा है ना? तो ऐसे बहुत बार हो जाती हैं चीज़ें कि, और ये हमें भी पता होता है। एक मेरे मित्र हैं, तो उनको बड़ी मैंने हेल्प की, सर ये रोल तो आप ही को करना पड़ेगा। मैं कहा जो तेरा हीरो तूने, मैंने तेरे को करवाया है ना, वो प्रोड्यूसर मानेगा ही नहीं। तो वो बेचारा रो दिया, बोले नाम सर। लेना चाहेंगे सर अगर? तेरे वो नाम वाम का प्रॉब्लम नहीं जी है, जी। लेकिन काय को लेना। ठीक है सर, आप बताएं स्टोरी। कई जगह ऐसा होता है, मैंने कर दिया। वो दोस्त आज भी दोस्त है, ओके। और आज भी मैं उसके साथ वही काम करता हूँ कि उसको कहीं फंस जाता है तो चलो भाई इससे बात कर ले, उससे बात कर ले। तो मैंने जब कहा कि ये करेगा, तो मैं कहा तेरा प्रोड्यूसर मेरे लिए नहीं मानेगा। नहीं सर ऐसा नहीं सर। मैं कहा देख तू अगर वो मना करे तो किसी और को ले लेना, हाँ हाँ हाँ। तो अपना नुकसान मत कर। तो ऐसे ही हुआ, ओ जो आपने बोला वही वही हुआ। तो मैंने कहा क्या होता है कि अब सामने वाले को मार्केट में फेस चाहिए। अब आपके लिए मैं फेस हूँ, लेकिन उसके लिए हूँ ही नहीं। क्या करोगे? तो अब वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती जाती रहती हैं, ऐसा कुछ तो नहीं। उसमें सर कास्टिंग एजेंट्स, कास्टिंग कंपनीज का भी कुछ हाथ रहता है कि तब तो कास्टिंग कंपनी उतनी थी नहीं ना। अभी के दौर में अभी जैसे? है तो, अभी भी क्या है कि अगर कोई अपकमिंग प्रोड्यूसर है, वो खुद ही कोशिश करते हैं कि यार खुद ही कर लें, डायरेक्ट कर लें। खुद ही कास्ट कर लें। पुराने दोस्त हैं, इसको इससे बात करा लेते हैं, उससे बात करा लेते हैं। तो कास्टिंग कंपनी को फिर क्या है कि अपना पूरा एक बजट बढ़ जाता है, सारी चीज़ें लॉजिस्टिक्स सब। सारे चेंज हो जाते तो हैं। सर फर्जी जैसे बहुत ज़्यादा हिट हुई, कलाकार तो आप शुरू से ही A1 थे हमें लगता है। तो अब इसके बाद भी सर कोई जैसे ऑडिशन आएगा तो आप ऑडिशन देना पसंद करेंगे कोई वेब सीरीज या फिल्म के लिए? देखिए जो लोग जानते हैं या नहीं जानते, वो तो ऑडिशन करते नहीं। हाँ नहीं और करेंगे हाँ, obviously।
मोस्टली ज़्यादातर लोग जो कमर्शियल्स बनाते हैं वो कहते हैं जी अपना टेस्ट करके भेज दो। एड टीवी वगैरह। मैंने कहा यार मैं मेरे पास नहीं है, टाइम नहीं है। अरे तुमको कास्ट करना कर लो, नहीं करना मत करो। या कोई बैनर होता है बड़ा बैनर कि जी हम आपको टेस्ट करेंगे। मैं कहा यार टेस्ट वेस्ट मत करो, रहने दो। तुम टेस्ट करके 4 लोग का नाम आगे भेज दोगे, अब वो सेलेक्ट करेंगे तो पहले ही सेलेक्ट कर लो जिसको करना है। सबके काम तो देखे मैं आपने, तो बिल्कुल ही आपको एंड रिजल्ट पहले चाहिए तो कैसे होगा। यस। तो बात ये नहीं है, सिस्टम हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ना। काहे को बुला के रिजेक्ट करना, वैसे ही मना कर दो। हाँ, मुंह पे ही सीधा बोल दो, इतना घुमाना फिराना। और आपको फ़ोन ही क्यों करना, फ़ोन तब करो ना आपकी भाई मैं आपके कैरेक्टर में, आपकी स्क्रिप्ट में, आपके फिट आ रहे हो। फिट हूँ तो मुझे फ़ोन कर लो, नहीं हूँ तो मत करो। मैं डिलीवर नहीं कर पाऊँ तब की बात। और एक पेज पढ़ के मैं डिलीवर कैसे कर दूंगा यहाँ, हाँ वही। बहुत मुश्किल है। तो यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने जहाँ भी ऑडिशन किया वो हमेशा सेलेक्ट हो जाता है। हाँ। और मैं कर नहीं पाता। मैं कहनी यार छोड़ रहने दो, टाइम नहीं है। बहुत पहले भी टीवी में शुरू हुए थे सब, तो वो बहुत सारी पुरानी बातें छोड़ो ना, इसमें क्या करना। अब है कास्टिंग वाले हैं, फोन आ जाता है ये अब तो आते रहते होंगे सर, जितना आपकी ग्रोथ हुई है नहीं हमें तो बहुत अच्छा लगता है सर, थोड़ा बहुत यंगस्टर्स चल ही को। रहा है। तो सर एक और आपकी फिल्म आई थी सर, कॉफ़ी विद डी। तो आप गैंगस्टरों का ही किरदार करते हैं, तो उसमें आपने मिस्टर दाऊद इब्राहिम का किरदार आपने अदा किया सर। तो उसका सर एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। और ये मैं पूछूंगा आपसे कि जब आप वो किरदार कर रहे थे, आपको लग रहा था थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा या कुछ सही गलत हो गया तो सच्ची में कराची से या दुबई से फ़ोन ना आ जाए मिस्टर इब्राहिम का आपको? देखिए क्या है, ये बड़ी सोच समझने की बात है। आप उस कैरेक्टर को किस लाइट में दिखा रहे हैं। आप उसको खराब तो दिखा ही नहीं रहे। हाँ, थोड़ी फन मूवी थी वो। तो उससे क्या फर्क सुनील ग्रोवर थे, पंकज त्रिपाठी आपके उसमें वो होते हैं असिस्टेंट कह लीजिए आप जो। तो वो जो अगर किसी को फोन आएगा भी तो हमें काहे को आएगा। नहीं सर, एप्रिसिएशन के लिए आ सकता एप्रिसिएशन की है। आला ऋषि सकता कपूर है। सर को आया था एक बार, आपने तो रोल ही करा उनका, ऋषि सर ने भी किया था। हाँ, तो वो बोल रहे थे कि ठीक आया किया था है। प्रोडक्शन को कि तुमने ऐसा कैसे दिखा दिया, वैसा कैसे अच्छा, दिखा दिया। मिस्टर दाऊद 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 इब्राहिम का का है। फोन तो मुझे भी फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे फ़ोन आएगा तो ये मत करना। मैंने कहा मुझे क्या करना है, मैंने तो उनको जो पोर्ट्रे किया है ना तो दाऊद के बारे में कुछ गलत दिखा रहा हूँ मैं एज ए दाऊद, है ना। वो तो सुनील ग्रोवर जो कर रहा है वो कर रहा है, वो भी एक जर्नलिस्ट बने थे हमारी जर्नलिस्ट तरह बन ही के झूठ बोल रहा है, ये कर रहा है वो कर हाँ। रहा है। तो ऐसे कैसे तुमने दिखा सकते। तो उनको फ़ोन आए थे, मेरे को तो आया भी नहीं था। अगर आए थे तो वो उन्होंने कहा ऐसा कि आए थे। अब मैं पता नहीं मानूं, मुझे मानना चाहिए कि नहीं मानना तो चाहिए। सर मान लीजिए अभी ये लहरे पे इंटरव्यू हो गया वहाँ कराची या दुबई में, देख लिया किसी ने और आपको देख आज लिया फोन आ जाए दाऊद का कि भाई ये सब क्या तुमने किया, एक्टिंग वैक्टिंग मेरी अच्छी करी या बुरी करी, तो आपका जवाब क्या होगा? भाई मैं तो एक एक्टर हूँ, मुझे लिया गया है और मेरा वो काम है करना। मैंने या तो एज ए दाऊद ये कहा हो कि मैं बहुत ही घटिया किस्म का आदमी हूँ और मैं ये हूँ और फलाना हूँ, तो बात अलग हो जाती है। उसको तो अच्छा ही अच्छा हम पोर्ट्रे कर रहे हैं ना, क्योंकि एज ए दाऊद या एज दैट मैन वो अपने आप में ही तो अच्छा है। वो समाज के लिए बुरा होगा। पर सर जैसे उनका तमाम केस में ब्लास्ट में इधर उधर नाम आया था, तो आपको ये फेयर भी था कि अगर आप दाऊद को, मिस्टर दाऊद को आप थोड़ा अच्छी लाइट में पोर्ट्रे कर दें तो सरकार या जो भी एनजीओ कोर्ट वोट आप पे चढ़ जाए कि भाई इसको पॉजिटिव में क्यों दिखा दी? देखो आप फिल्म देखो ना, फिल्म देखो, उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। अच्छा, न्यूट्रल ही है, न्यूट्रल है। हाँ, फन फिल्म है, जस्ट द फन फिल्म। और वैसे सर आप बहुत टाइम से इंडस्ट्री में, तो कभी आपको कोई अंडरवर्ल्ड का आदमी आपसे टकराया हो? आप विलेन के रोल भी करते हैं, कुछ फिरौती मांगे? अभी तक तो नहीं। देखिए क्या होता है कि वो भी, उनको भी पता है कि कौन कितने पानी में है। आपका रोल देख के डर जाते हो ना आप, खुकार इतने लगते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो उनको पता ही है खुद कि भाई बेचारा रोजी रोटी कमा रहा है, इसको धमकी देके कर भी क्या लेंगे हम। तो कोई ऐसा वो भी तो अपना हाथ ऐसी जगह पे डालेंगे ना जहाँ पे हाथ खराब ना हो।
तो सर अब सब डॉन गैंगस्टर्स की बात हो रही है, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि भाई ये फ़ोन वोन ना आ जाए कुछ, पर हम तो सीधे लोग हैं, हमें क्या है। तो सर आपने एक और ये गैंगस्टर्स पे ही आपने एक मुर्शिद नाम की वेब सीरीज़ करी, उसमें आप थे, साथ में के मेनन साहब थे, आप दोनों की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, एक टिपिकल फ़ैन फॉलोइंग है, और क्रिटिक्स को भी आप बहुत अच्छे लगते हैं। तो सर मतलब जब इतने दो बड़े मंझे हुए कलाकार हैं, आप हैं, के साहब हैं, तो आप दोनों ही गैंगस्टर थे, तो दोनों के बहुत सीन भी हैं उसमें, तो सर ऐसा कभी मन में लगता है कि एक दूसरे को ओवर शैडो करें, या किसी का सीन दूसरे का ज़्यादा अच्छा हो रहा है तो इनसिक्योरिटी हो जाए, क्योंकि आप दोनों ही बहुत एक दर्जे के कलाकार हैं, तो वो भाई कैसे आपका और के साहब का उसमें था सर? हम लोगों को शायद नहीं होती, हाँ, बाकी जो क्या कहें, आपने मूवीज भी उनके साथ की, और सरकार में लोग, थे, हाँ, और और लोग होते हैं उनको होती है। एक्चुअली हमारे पास ना खोने को कुछ है नहीं, सर थोड़ा एलेबोरेट, मतलब खोने को। मतलब ओवर शेडो हो जाएंगे तो हमारे पास क्या है ओवर शेडो हो जाने के लिए, है ही नहीं कुछ। नहीं सर, जो इतना आपने कमाया है, तो थोड़ा आर्टिस्ट को, इंसान को लगता होगा दूसरा मुझे भाई। ऐसा लगता है कि अगर ये करेंगे ना कि इसको मैं खा जाऊं, ओवर शेडो कर दूं, तो आप अपना सीन खराब कर रहे हैं। तो आप दोनों बराबर टकराइए अच्छे से, बढ़िया से, और उसमें स्पार्क निकलेगा तो सीन अच्छा होगा। ये सोचेंगे कि अच्छा ये सामने वाला जो कर रहा है उसको करने दो ना, वो अच्छा नहीं लग रहा या थोड़ा ठीक नहीं है तो वो बैठा हुआ डायरेक्टर, भाई आप सीन समझ के उसके अंदर क्या चाहिए वो दे दीजिए, है ना। और जब आप दे देते हैं तो वो सीन अच्छा निकल के आता ही है। बिल्कुल सर, वो तो पर्दे पे आया तो भी। उसमें अगर ये हो जाए कि अच्छा अच्छा बेटा मैं तो अब के को खा जाऊंगा इस सीन में, तो उसको खा के मैं करूंगा क्या, मुझे बताओ ना, मैं अपना सीन खराब कर लूंगा। हम्म। अगर काम ये हो कि मैं अपनी परफॉर्मेंस पे सही रहूं, उनके हिसाब से देखता रहूं क्या चाहिए, और वो मेरे हिसाब से देखते रहे क्या चाहिए, तभी तो पर डे में, है ना, वजन होगा दोनों में बराबर। अगर दिमाग इस पे चला गया कि आजा बेटा आप तो मैं दिखाता हूँ, तो फिर सीन कहाँ रहा वो। और के साहब के मन में भी यही बात होगी आप। हाँ हो गया तो आपकी ऑब्वियसली, दोस्ती यारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है सर, मतलब आपको अच्छा पहले लगा से ही उनसे है, काम करके? पहले से ही, हम तो पहले से ही हाँ, दोस्त वो हैं, तो सर है ही, इतनी फिल्में टीवी के साथ टाइम में। से दोस्त हैं। ओह, तो इस बार सर जब कोलैबोरेट किया तो कैसा माहौल होता था सेट पे, क्या बातचीत होती थी उनसे? कुछ नहीं, बैठे हैं अपना आराम से, बातें कुछ भी हो गया, कभी कुछ बातें कर ली, कभी कुछ, हाँ यार वो टाइम था, ऐसा था वैसा था, तुम्हारी वो फिल्म अच्छी लगी मुझे, अरे हाँ तुम्हारी भी तो उस तरह की चीज़ें। उसमें बातचीत क्या करना, अपनी फिल्मों के अलावा बातें करते रहते हैं, हंसी मजाक और कुछ। और यारी दोस्ती वाली एकदम वो सब, शायद वो कुछ कैमरे पे भी ना बता पाए, कुछ ऐसी भी बात हो जाती है दोस्तों में। हाँ बस, हम भी तो भाई एक्टर के अलावा हम दोस्त भी तो हैं। हाँ, तो सर आपने सिंघम रिटर्न्स में भी एक पॉलिटिशियन का किरदार निभाया, प्रकाश राव आप बने, अमोल गुप्ते साहब जो बाबा जी थे उनके साथ आपने पूरी मिली भगत करके सिंघम को बहुत परेशान किया आपने, और वो रोहित शेट्टी की फिल्म थी, आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था। तो सर जब आप रोहित शेट्टी जी के साथ काम करते हैं, हमने सुना बहुत फैमिली की तरह रखते हैं अपने आर्टिस्ट को, पूरे क्रू को, बहुत बहुत। बहुत फन लविंग, बहुत मज़ा आता है, तो क्या कैसा एक्सपीरियंस था सर ऑल इन ऑल? अरे वो एक्चुअली क्या है ना, देखो अपने आप में ही फिल्म की शूटिंग एक बहुत बड़ा बोझ है, बर्डन ओके। है ना। आप फिल्म डायरेक्ट कर रहे हो, प्रोड्यूस हो रहे हो, 300-400 लोग हैं, उन सबको लेके चलना सर पे वैसे ही अपने आप में इतना बड़ा टेंशन होता है। हाँ हाँ हाँ। और वो खुद भी जो है, मतलब अजय देवगन साहब हैं, रोहित शेट्टी हैं, सब बड़े विटी हाँ, बहुत प्रैंकस्टर किस्म के। प्रैंकस्टर के लोग, बहुत मतलब असिस्टेंट की भीड़ रहती है सबके सब, ये तो ये है, ये करके आ, ये दिखा, रिहर्सल आई दिखा दी, उसी में प्रैंक भी कर दिया। तो वो, और उसके बाद भी क्या होता है ना, उसके बाद वो हो गया प्रैंक खत्म, चलो अब सीरियस काम करो, हाँ, तो वो अच्छा माहौल रहता है, हंसी मजाक में सारे काम हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और लिमिट भी सबको एक तरह से मालूम है कि भाई इतना ही मजाक है, और काम के बाकी वक्त उसको काम है और फिर मस्त। तो सर आपके साथ कुछ प्रैंक हुआ, या आपने यार किसी के साथ लकीली किया? नहीं हुआ मेरे साथ, और ना ही मैं, लकीली या अनलकीली? हाँ नहीं हुआ और ना ही किया। वो डर गए होंगे मेरठ का है भाई, बिगड़ ना ऐसा कुछ नहीं जाएगी। हुआ, वो ऐसा कुछ नहीं, वो भी देखते हैं ना किसके यस। साथ करना है, किसके साथ यस। नहीं करना है।
और ज़्यादातर वो ऐसे कि अच्छा ये बहुत नखरे दिखा रहा है, चलो बेटा इसको पिल जाए इसके साथ। हाँ, पता नहीं जो भी होगा, टाइम टू टाइम है, जो मुर्गा पकड़ में आ जाए। पर आप वो मुर्गे नहीं बने, आप सेफ ही रहे हमेशा। हाँ, मतलब मेरा क्या, उसको लगता है बड़ा सीरियस सा है यार, ये इसको छोड़ दो। सर आपका एक और हमने काम देखा, आपका तो नाम है जाकिर हुसैन, तो एक और यूथ के हार्ट थ्रॉब कह लीजिए जाकिर खान साहब हैं। वो शायरी भी बहुत कमाल की करते हैं, एक्टिंग भी कमाल की, कॉमेडी भी कमाल की करते हैं, बच्चों से लेकर लड़के लड़कियां उनकी बहुत फ़ैन है। आप उनके पिताजी का, आपने चाचा विधायक है हमारे में, आपने रोल निभाया। तो इस जाकिर साहब का उस जाकिर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा सर काम करना? एक्चुअली पहले सीज़न के लिए मुझे फ़ोन आया, बोले ऐसे ऐसे है। मैंने कहा अच्छा भाई, गए मिल लिए, मैं ठीक है। तो शूटिंग करते रहे, तो एक बार उन्होंने कहा कि एक्चुअली वो आपके बिल्कुल आदतों की तरह ही है मेरे पिताजी भी। अच्छा, मैंने कहा अच्छा होंगे भाई। ये तो कॉम्प्लीमेंट है सर, एक हाँ, कोइंसिडेंस तो हो गया। फिर एक बार उनके अब्बा जो है आए सेट पे, हाँ हाँ। अभी ऐसे ही वो भी ऐसे ही थे, मतलब हाँ ठीक है चाचा, ठीक है चलो। तो कहते इसलिए मैंने कास्ट किया। वो भी एक अच्छा काम निकल के आया रहा, तो मज़ेदार रहा वो। तो क्या सर स्क्रीन पे ऐसा था कि आपको वाकई में उनमें अपना बेटा दिख रहा और उनको अपने पिताजी दिख रहे थे, क्या वो बॉन्ड बन पाया? भाई देखो, वो तो आपको बनाना पड़ता है। हाँ, तो बना गया। बना होगा तभी पसंद आया ना लोगों हाँ को। हाँ बिल्कुल सर। तो उसमें कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि कोई ना कोई एक सीन ऐसा ज़रूर है तीनों उसमें सीज़न में, जिसमें वो बॉन्डिंग दिखती है बाप बेटे की। और थोड़ा खट्टा मीठा प्यार, छत ताने छत कसना पे और सब। है ना, छत पे एक सीन है इन दोनों का, अच्छा तो छोटा था ऐसा हाँ था। हाँ हाँ, फ्लैशबैक। तो वो सारी चीज़ें क्या होता है कि वो फिर पहले सीज़न का वो सीन था एक जिसमें ऐसा आया, उनको लगा ये एक बॉन्डिंग का थोड़ा सीन है, तो फिर वो हर सीज़न में रखा उन्होंने वो एक सिग्नेचर मार्क। तो वो अच्छा एक एक्सपीरियंस था, और एक्सपेरिमेंट उस वक्त था वो जब हर सीरीज़ में गाली गलौज नंगपना वो हाँ सब हाँ था। हाँ, इसमें नहीं था। तो इसमें बिल्कुल नहीं था। तो सबको लगा ये वेब सीरीज़ कैसी है, ऐसी थोड़ी होती वेब सीरीज़। पारिवारिक काफ़ी। हाँ, तो कहने सब लोग का डिस्कशन ये था कि चलेगी भी, मैं कहा यही चलेगी देख। और आने वाले चली भी। टाइम में कितना नंगपना देख लेगा आदमी, हाँ कितनी गालियाँ सुन लेगा। और वो गालियाँ सुन के आपको ना एक थोड़ा सा लगता है कि कोई, और यार ठीक है ना, हो गया, अच्छा इसमें नहीं क्या है। गाली देने की, तो मैं तो मना भी कर देता हूँ कई बार। मुर्शिद में भी जैसे वो कहने लगा सर ये गाली देनी है इधर, मैं क्यों सर वेब सीरीज है ना। अरे तो मेरे को तुम ही इस पे वो लगवा दोगे फतवे, फतवे। हैं गालियाँ दे दे के, काय सेंसर को दे मार रहे हो जो देगा जरूरत नहीं काटा। है, तो क्यों देनी है बताइए ना, जबरदस्ती घुसाने की क्या जरूरत है। जिस सीन में जरूरत है हम अपने आप गाली दे देंगे। तो अगर छोड़ दो ना, तुम्हारी परफॉर्मेंस देखेगा आदमी, गाली सुन के आएगा। हाँ सर, गाली तो नहीं देनी चाहिए, पर सर एक बात बोलूँगा, आप गाली देते बहुत बढ़िया वेब सीरीज। तो सर इसी पे एक सवाल था कि सर जाकिर का ऐसा कहा जाता है वो मतलब पूरे भारत का बेटा है, भाई है, लोग उसको बहुत डाउन टू अर्थ बहुत अच्छा मानते हैं। तो वो क्या ये सिर्फ कैमरा पे ही होता है कि ना वो वैसे ही है असली वो। में भी वो अच्छा आदमी है, एकदम बहुत हाँ, प्यारा लड़का है, क्या ऐसा है? कोई टेंशन नहीं, कोई चिकचिकनी झिकझिक नहीं, कोई मारा मारी नहीं। वो अपने कैरेक्टर को, छोटे शहर के कैरेक्टर को कैरी करता है बहुत अच्छे से। बात और वैसे ही इंदौर का ही है वो। हाँ हाँ। हाँ भाई चलो अपन चल ले भाई, और क्या। शायरी वायरी सुनाई उसने कभी आपको कुछ याद? वो शायरी वायरी तो वो उतनी पता नहीं, ज़्यादा नहीं लिखता वो, किसी के शेर पे बोल देता हाँ है। हाँ हाँ। खुद लिखता है पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो राइटर है खुद। थोड़ा सा डर गया होगा ना अभी, ऑन स्क्रीन बाप को सुनाऊंगा शायरी, पता नहीं कहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो सर अभी गैंगस्टर्स की बात कर ली, गालियों की कर ली, थोड़ा सर फन लविंग बात करते। मैंने किस्सा आपका सुना था, मतलब उसको रोमांटिक तो नहीं कह सकते, क्या इधर ही सर आप लोखंडवाला में कहीं अपने मित्र के साथ खड़े थे और दूर से दो कन्याएं खड़ी थी, उनमें से एक आपकी तरफ दौड़ के आई और हाँ, किस कर दिया सर इसका तो आपको, हाँ ये कर क्या? दिया।
वो यहीं पे इसी बिल्डिंग के सामने उधर पीछे ये आईसीआईसीआई हमारी बिल्डिंग सर, हम भी खड़े हो जाएंगे। कौन सी बिल्डिंग थी? आईसीआईसीआई बैंक है ना, हाँ हाँ यस। उसके उधर। तो तब वो लाइट नहीं लगी हुई थी वहाँ, तो अच्छा हल्का सा इस कॉर्नर में अंधेरा सा रहता था। ओके। और वो 2005 की बात थी, तो मैं और मेरा एक दोस्त खड़े हुए थे, हाँ हाँ बातें कर रहे थे। तो उधर से जो इंद्रदर्शन की दो लड़कियां भाग के, एक ने आगे किस क्या भाग गई। हाँ मैंने कहा "आई, ये क्या था"। तो मुझे लगा शायद ऐसा होता है ना, उसमें शर्त लग जाती है हाँ, दोस्ती में हंसी दोस्ती में, मजाक हंसी में कि मजाक भाई। में, तो देख वो खड़ा है, उसको किस करके आ जाते हैं, 500 रुपये जो भी, ऐसा कुछ रहा होगा। हाँ अरे मैंने कहा छोड़ा, बालक है, बच्चे हैं, कर दिया किसको क्या करेगा। सर आपको अच्छा लगा कि नहीं? बुरा क्या ही लगेगा इसमें। इसमें बुरा लगने वाली तो बात ही कुछ नहीं है। नहीं वो भी वो सर। गई बेचारी, मेरे को तो शक्ल भी याद नहीं है कौन था, कौन थी, क्या थे। अब वो हंसती भी भाग गई, तो मैंने कहा ऐसा ही है ना कि अब क्या करें, दिमाग खराब करके घूमने लग जाए। तो मतलब सर जवान खातून लड़की थी कि कौन थी, कुछ याद है? लड़कियां थी दो, 16 17 18 साल की। तो उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अरे अच्छा है सर। हाँ, तो उसमें हमने तो उसको अप्रिसिएशन की तरह लेके छोड़ दिया। हाँ सर, होता ही है, अभी स्टार लोग पे भी फीमेल फैंस आती हैं तो। ठीक है, पता नहीं, यही गलतफहमी आज तक नहीं पाली हमने कि कोई हंस गया तो हम स्टार हो गए, कोई पप्पी ले अच्छा, गया तो तो स्टार हंसी हो तो गए। आप फंसते नहीं है, मतलब हंसी तो फंसी, हंसा तो फंसा है वो सब। ना ना ना, वो सब नहीं। तो सर फिल्मों में भी हमने आपको कभी देखा नहीं, मतलब असली जीवन में तो जैसे हुआ, तो फिल्म में सर आप कभी ज्यादा किस, रोमांस, ये सब नहीं करते? आप सीरियस या कॉमिक ही रोल करते हैं, ऐसा क्यों सर? यार वो सब अपने को आता नहीं है, रोमांस करे, किस करें, किस हमें काहे को कोई करेगा। तो लड़कियां जो हैं वो तो भैया स्टार्स को कभी भी किस कर लें, विलेन को काहे को किस करेंगे, कोई करता है विलेन को किस। हाँ ये सर, अन्नू कपूर साहब ने भी कहा था कि उनका प्रियंका मैम के साथ एक सीन था सात खून माफ में, तो शायद प्रियंका जी ने मना कर दिया था, मैं किस नहीं करूंगी, तो कुछ हाँ ऐसा ही वो आप कहना चाह रहे हैं? भाई देखिए, मुझे बताइए कि ऐसा होता है कि आप अपने जो है एबिलिटी के अलावा जो आपका स्टारडम का जो लेवल है, उससे नीचे नहीं आप करना चाहेंगे ना। ये है नहीं, बॉलीवुड का जो अपना एक रवैया है वो हॉलीवुड की तरह हम बात करते हैं पर वैसा कर नहीं सकते हैं, करते नहीं है वैसा, है ना। तो वहाँ पे इस वहाँ का सोचना कुछ और है। अगर इदी अमीन का रोल कर रहा है अभिनेता काला सा, है ना, वो अगर किसी को किस करेगा तो वो करेंगे, लेकिन यहाँ अगर इरफान भाई कर रहे हैं वो करेगा तो नहीं करेंगे। वो तो इरफान भाई हैं भाई, उनको भी शाहरुख खान करेंगे तो कर लेंगे। कर लेंगे। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये एग्जिस्ट करता है मतलब अभी भी? हाँ हाँ, बिल्कुल करता है, एकदम करता है। मेरे साथ भी हुआ, मैं नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि खाली गले लगना था। बोले मैं काहे को लगूंगी गले। तो गला लगना तो सर, हम तो आज ही आपसे गले नहीं, लगेंगे, वो पैर पड़ेंगे। ये वो बात पता नहीं कौन सी हीरोइन थी भाई, जाकिर सर को गले नहीं लगी। कहने का मतलब ये है कि नहीं है, नहीं है, उसमें क्या बुरा मानना। तो सबके अपने अपने दायरे हैं, और फिर जो है वो दावा करते हैं कि भाई हम तो कैरेक्टर में घुस जाते हैं और कुछ भी करते हैं। पर आपके इनहिबिशंस हैं कि ये होगा तो मैं ऐसे नहीं करूँगी, वो होगा तो कर लूँगा या कर लूँगी। नॉर्मली लड़कियों का ही अपने लिमिटेशंस शायद होते हैं, और वो मैं उसमें कभी भी नहीं जाता। भैया तुम बता दो, एक स्क्रिप्ट आई थी मेरे पास कि ऐसे ऐसे है, वो दिखाते हैं बाप बेटी, लेकिन वो अंदर खाने थोड़ा उनका रिलेशन अलग है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कैसे दिखाएंगे कि एक फिर छोटा सा किसिंग सीन डाल देंगे। मैं कहा उनसे पूछ लो पहले। भाई आप वो अगर हीरोइन बड़ी हैं या एक्ट्रेस बड़ी हैं तो वो ऐसा करने को राज़ी होंगी तो ही तो ये हो मुझे तो, पाएगा जी। हाँ, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हल्का सा सजेस्टिव सीन है तो अगर वो तैयार हैं तो पूछ लेना उनसे। नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, मुझे कोई ज़बरदस्ती थोड़ी करनी। आप मुझे मत लीजिए, किसी और को ले लीजिए जिसमें वो कंफर्टेबल हो।
तो ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं और मैं उनको किसी को गलत भी नहीं कह रहा, सबकी अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी चीज़ें हैं, अपनी ये है कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और लिखने वाला तो लिख देगा ना, कुछ भी लिख देगा, अब वो करने वाले पे करने है कि वाले पे करेगा करे कि नहीं करे। और तरीके ऐसे भी हैं कि और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको वो दिखाना ही है उस संबंध को स्थापित करने के लिए। बहुत सजेस्टिव पहले ज़माने की फिल्में जो होती थी उसमें नहीं होते थे सजेस्टिव, जैसे पैन किया, कबूतर बैठे हुए हैं, फूल लगा दिए। फूल लगा दिए, तो सजेस्टिव है ना, मालूम है क्या हो रहा है, आपको दिखाना ही है बिल्कुल, तो बेगम क्या कर सकते वेब सीरीज में तो सर आप करते हैं, उसमें तो दिखता ही है, फिर अब आपको पता ही है कैसा है। नहीं, मैं तो नहीं करता हूँ। मतलब आप नहीं, मतलब लोग करते हैं, आप नहीं वो करते। करते हैं, मैं मना कर देता हूँ, मैं कहा भाई ऐसा कोई सीन तो नहीं, कहते नहीं सर। अच्छा सर, आप नहीं करेंगे सीरीज में अगर कुछ ऐसा है? मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दोस काइंड ऑफ सीन्स। तो फर्जी में था एक छोटा वो सा, भी फोटो व्हाट्सएप पे ही वो वो दिखता किया है। था, मैंने कहा यार चलो ठीक है, वो तो एक फोटो दिखाने का था कि भाई मैं जानता हूँ आपकी असलियत क्या है। तो वो उस तरह की जासूसी तो करते रहते हैं एक दूसरे को फंसाने के लिए। हाँ, तो वो भी फट से हो गया था, 5-10 मिनट में कर लिया, तो ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें। बाकी उसमें मैंने कहा नहीं यार, ये काय गंद दिखाना नहीं हो पाएगा। सर कॉलेज के ज़माने में भी आप ज़्यादा रोमांटिक, ये सब फ्लैम्बॉयंट, वो सब लड़कियां, गर्लफ्रेंड, ये सब नहीं था आपको देख के लगता है, या था आप बताते नहीं हैं? ग्रुप था हमारा जिसमें 2 लड़कियां थी, हम 3 लड़के थे। वो अपना दोस्ती यारी थी, घूमते फिरते थे, पढ़ाई लिखाई करते रहते थे, थिएटर करते रहते थे। फ्लैम्बॉयंट टाइप का कल्चर नहीं था उस वक्त। ओह, वैसा 83-82 में ऐसा कुछ वो चीज़ नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा अमिताभ बच्चन बन के घूमते होते थे लड़के। वैसा ही कट, वैसे ही बेल बॉटम, वैसे। तो वो बच्चन साहब का एरा था वो। तो उसके अलावा अब उसी को कह लीजिए फ्लैम्बॉयंट टाइप वो होता था, तो वो ऐसे ही होते थे, या पंकज उदास की गज़लों में मस्त रहते थे। और कुछ नहीं था। तो सर अभी जैसे बहुत लड़के लड़कियां होते हैं, किसी को इश्क हो जाता है, ब्रेकअप हो जाते हैं, नाराज़ उदास हो जाते हैं, तो कोई जवान लड़के को आप टिप देना चाहें कि भाई अपने जीवन पे फोकस करो, या कोई लड़की को भी अगर उसका दिल टूट जाए, कोई लड़का धोखे दे जाए, लौंडे भी सीधे नहीं होते ज़्यादा, आपको पता ही है। हाँ, उसमें कुछ नहीं करना, जो आपको मिलना होगा ना उतना ही मिलेगा, समय से पहले और नसीब से ज़्यादा। किसी को आज तक न मिला है न मिलेगा। तो ठीक है, गाना है जो चला गया उसे भूल जा, और आगे बढ़ता जा। मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे। तो उसे पता ही नहीं प्यार क्या होता है। आपने चल दी ना कुर्बानी, करे, ख़त्म करो, बोलो जा चल ऐश कर जा तू, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। दूसरा आएगा वो शायद बेहतर होगा जो ऊपर वाले ने लिखा है। आई क्यों, आप अपने टाइम अकेले ही रह को, लें सर, मतलब बिना मोहब्बत के मैं ये कह रहा ऐसे हूँ कि मुश्किल है, हो भी सकता है पर थोड़ा हो मुश्किल जाएगा, क्यों नहीं होगा। अकेले बहुत सारे लोग अकेले रहे, भगत सिंह 23 अकेले साल रहे। की उम्र में। फिर तो क्या होता है कि आपको, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में जो आ रहा है उससे तो आपको गुजरना पड़ेगा। जो किस्मत में लिखा है जो उसको भोगना। भाई आप यहाँ से मेट्रो पकड़ें और आपको जाना है बोरीवली, बिना मलाड क्रॉस किए कैसे जाएंगे आप? यहाँ से चर्च गेट जाना है तो बैंड्रा तो क्रॉस करना ही है ना। तो लेकिन आपको डेस्टिनेशन पता है, वहाँ जाना है। अब वहाँ ऐसे तो नहीं जा सकते आप। तो जब ऐसे जाएंगे तो रास्ते में मलाड भी आएगा, बैंड्रा भी आएगा, गंदा नाला भी आएगा, सी लिंक भी आएगा। सी लिंक भी आएगा, सब कुछ आएगा। हाँ। तो उसको एंजॉय करते ही जाना चाहिए आप, ना कि ये सोच के यार ये क्यों आ गया, ये क्या हो गया। तो वो सफ़र का मज़ा लीजिए साहब और चलते रहिए बस। जो आएगा वो जाएगा भी, है ना। इसी सफ़र में जब चलते चले जाएंगे, आपका दिल टूट गया मलाड में, वहाँ वहीं रुक गए, फिर कैसे आएगा चर्च गेट? नहीं आ सकता कभी भी लाइफ में। और आप दिल तोड़े बैठे, चर्च गेट नहीं आया मेरा, मैं तो जा तो सही, चर्च गेट चल के थोड़ी आएगा,
जाना तो आपको पड़ेगा ना। यस। तो वो तो ठीक है। सर अब मज़े की बात हुई, कुछ सर थोड़ा खाने पीने की बात करते हैं सर। जो आपके चेहरे पे ग्लो है नूरानी सा, उसको देख के लगता है आप खाने पीने के सर शौकीन होंगे थोड़े। हाँ, शौकीन मैं बहुत हूँ, खाता थोड़ा आजकल मैं कम हूँ, लेकिन शौकीन तो पहले से ही खाने वाने के। नॉर्थ इंडियन खाना, नॉर्थ के लोग हैं। सर क्या क्या पसंद करते हैं खाना, कैसा पकवान आपको देखिए डिशेस? क्या है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है दाल मसूर की और गोभी आलू की सब्ज़ी। येलो दाल तो सर बहुत बेसिक है, हमें लगा आप बेसिक बस। स्टार है। बिरयानी बिरयानी शाही बिरयानी खाने, बिरयानी चिली तो चिकन खूब खाते खाते, होंगे। बहुत खाया है यार, बहुत वो खा लिया। मज़ा नहीं आता। और ज़्यादा खाया भी नहीं जाता तो। पर ठीक है, बिरयानी कौरमा शोरमा नहारी वारी बन जाती है घर में, तो थोड़ा बहुत 2 चम्मच खा लेते हैं। खुद बनाते हैं सर कुछ? कभी कभी बना भी लेते हैं। क्या क्या जैसे मतलब? जैसे बिरयानी बना लेते हैं, कौरमा चिकन बना मटन लेते वेज? हैं, चिकन मटन वेज। दाल वाल तो बहुत आसान है, कोई भी सब्ज़ी बना लेते हैं। क्या बात है तो बनाना बनाना ऐसा कुछ नहीं, बचपन से ही बहनों के साथ लगे, भाइयों के साथ काम कर रहे हैं, बहनों के हाथ बटा रहे हैं, ये बनाना सीख लिया, वो सीख, दाल बनानी सीख ली, कर ली। बाकी आज की डेट में तो सब खाना वाना बनाना बहुत आसान है, यूट्यूब भरा पड़ा है, कुछ भी बनाना हो खोल के बैठ जाओ काट लो। पर उसके लिए आपको अपना पैशन तो होना चाहिए। इतने होने के बाद भी जिसमें पैशन नहीं है वो जो है ना तो खाना बनाना सीख सकता और ना ही फिर आर्टिस्ट बन सकता। सर। और खाना बनाना भी एक आर्ट क्राफ्ट ही है, आप जैसे और एक्टिंग क्या। करते हैं। अब सर खाने की तो बात होगी, थोड़ी सर पीने का अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ, पहले ही पूछ लूँ, बोल दूँ आपको। कभी कभी सर पार्टी वार्टी हो, वो बारिश कभी कभार हो, होती जाम है, वाम लग जाता है कि नहीं? आता जाता रहता है वो सब। तो अपना तो ऐसे ही है कि मतलब जो पकड़ा जाए वही चोर है, बाकी तो सब अच्छा, शरीफ मतलब आप आदमी। छुप के पीते हैं कि पता ना लगे? ऐसा तो खैर सोचना ही गलत है। यस। ये किसी को पता नहीं लगता, सबको सब पता लग जाता है। बाकी सब जो है, जो सामने आ गया तो ठीक है, नहीं हुआ। ठीक है हाँ अच्छा। सर, जूस पी के घर हाँ जाएंगे। और क्या। सर आपने इतने सारे रोल्स करे हैं पॉलिटिशियन के, जैसे सिंघम रिटर्न्स में किया, देवारा में किया, फर्जी में, तो क्या आप कभी असली जीवन में भी पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे? एक्चुअली देखिए, हम एमएलए एमपी कैसे लोग बनेंगे, हैं, हम देश कैसे सेवा लोग हैं। करेंगे? एमएलए, देश सेवा करने के लिए एमएलए एमपी बनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब देश सेवा तो जो है रवि साहब भी करते थे, रविशंकर साहब ने भी की है, देश का नाम किया ना बाहर बिल्कुल, वो भी सेवा ही है। से। भैया आप अपनी कला के थ्रू कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई करना मजबूरी थी, मजबूरी ये थी कि अच्छा। कहीं और एडमिशन नहीं मिला, नंबर इतने कम थे, तो मैं कहीं इसमें ग्रेजुएशन कर लेंगे यार, चल नाम ठप्पा लग जाएगा, अनपढ़ तो नहीं कहलाएंगे। बाकी उसमें उतना शौक नहीं है मुझे कि एमपी बने या एमएलए बने, वो बिल्कुल विधाई अलग है, फुल टाइम जॉब है वो स्कूल कॉलेज से शुरू करनी पड़ती है वो सब। तो अपना उस तरफ रुझान था नहीं कभी भी। नहीं सर, एक्टर्स करते हैं, जैसे आप मेरठ के हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही अरुण गोविल जी हैं, तो उसके लिए एक्टर्स को भी तो मिलता ही है सर बड़ा होना टिकट। चाहिए ना उतना, एक उनको भी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये पता है कि ये वर्थ है कि नहीं है। हाँ हाँ, correct। अगर इसको खड़ा करेंगे तो कोई आदमी इसको एक वोट देगा कि नहीं देगा। तो अरुण गोविल साहब ने अपना एक स्टेटस उनका है इतना बड़ा, तो उन्होंने वो बनाया था और उनको लोग पसंद करते हैं उस कैरेक्टर में, और वो वैसे ही अपनी उन्होंने जीवन शैली बना ली है रामायण के टाइम से ही। तो उसका उनको फ़ायदा मिला है। तो उसमें भी एक कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, हाँ उसको कैरी करना हमारे बस की नहीं है भाई। हाँ सर, पब्लिक स्पीकिंग में, इंटरेक्शन में आप थोड़ा प्रेफर नहीं करते? हाँ मैं नहीं करता, क्योंकि वो क्या बोलेंगे फिर पब्लिक, हमें ही कुछ नहीं समझ आता, हमें ही कुछ आता ही नहीं, तो हम दूसरों को क्या समझाएं। सर फर्जी दिखा देना, पब्लिक को देख लेंगे फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो सब ठीक है, लेकिन वो अलग विधा है भाई, उसके लिए बहुत ज्ञान बहुत सारा चाहिए, चाहे अज्ञानता झलकती हो सब में, लेकिन वो अज्ञानता का ज्ञान भी तो होना चाहिए, वो तो हम में है नहीं। ये तो सर आपकी बहुत शराफत है, क्योंकि वरना किसी को बोलें ये
कि आपको फलाना पार्टी टिकट दे रही है, आपको ये करना हो, तो फट से चुनाव लड़ लें या कुछ भी कैंपेन कर लें। आप इस मामले में बहुत ऑनेस्ट है, वी शुड अप्रिशिएट दैट। नहीं भाई, मैं अपनी कैपेबिलिटी हमें पता होनी चाहिए ना, और सामने वाला आपको चुनेगा तभी ना जब उनको ये भरोसा होगा कि इसमें वो कैपेबिलिटी या इसकी वो मार्केट वैल्यू है। हाँ, बाकी जितने भी हमारे साथ के एक्टर हैं, रवि किशन हैं या और लोग हैं, उनमें वो कैपेबिलिटी है, उनमें वो कैरेक्टर है उनके अंदर, वो उसको संभाल के रखने का, उसको कैरी करने का। हम जैसे लोगों में नहीं है। अब जैसे पॉपुलैरिटी से आप बन जाते हैं, कि गोविंदा साहब बने, हाँ, वो एक पॉपुलैरिटी है। बच्चन साहब भी एक बार बने, बनने से बिल्कुल। है ना। लेकिन क्या होता है कि अब वो एक टाइम के बाद वो चीज़ें बदल जाती हैं, वो कैरी करना बहुत मुश्किल कठिन है, हो जाता है। बहुत कठिन होता है। वो कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, फुल टाइम है। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखना, फिर उसमें कैसे बैलेंस करना, इधर से उधर, क्या 50 साल कोई भी सवाल, बहुत मुश्किल है यार, ऐसे थोड़ी होता है। तो सर, अभी के जैसे पॉलिटिशियंस हैं, मोदी जी हैं, राहुल गांधी हैं, ममता जी हैं, उद्धव जी हैं, अपने अखिलेश यादव हैं, तो इन सब में से 4-5 नाम में, या मुझसे कोई मिस हो गया आप जुड़ना चाहिए, इन सब में से आपका फेवरेट कौन है, अगर आप कहना चाहिए? और नहीं पूछेंगे, बस देखिए थोड़ा क्या है, मैं इसमें जाना भी नहीं चाहता, तभी लेकिन तभी जहाँ सर, तक फेवरेट वेवरेट की बात है किन तो का आपको काम पसंद आता है, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, अगर कुछ आप बताना चाहें? देखिए क्या है, जब देश में कोई ऐसी मुश्किल आती है तभी समझ में आता है कि कौन आदमी कितने लेवल पे है। जो कुछ लेजेंडरी लोग होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी थे, सुनने उनको सब आते थे। हम्म। मालवीय नगर में हम लोग जब दिल्ली में रहते थे तो वहाँ आते थे वो स्पीच देने, सुनने सब जाते थे, चाहे वोट ना देते हो। हाँ, वो बोलते बहुत अच्छा थे, कभी भी थे। तो उनका क्या था कि एक पर्सोना, उनकी समझ, सोच, विदेश नीति पे बड़ी अच्छी पकड़ थी उनकी। इंदिरा गांधी ने भी एक बार उनको, ऑपोजिशन में थे तो भेजा था यस, कि आप जाके विदेश में ये। विदेश में भेजा था, मंडल में। तो ये कैपेबिलिटी जो अपने शिष्य को प्रधानमंत्री तक बना दे, तो ऐसी कैपेबिलिटी बहुत कम लोगों में होती है। You know, मनमोहन सिंह थे साहब, जी, बिना चुनाव के प्रधानमंत्री बन गए। राज्यसभा से। यस, कैपेबिलिटी, देश को संकट से उबारना, फाइनेंशियल क्राइसिस फाइनेंशियल में, क्राइसिस। तो इतना वो आसान काम नहीं है। तो वो पढ़ाई लिखाई का काम है। बाकी मुझे लगता है कि जितने भी लीडरों का नाम आपने लिया करंट के जो करंट के, जी। वो डिपेंड करते हैं अपने ऑफिसर्स पे, ओह है ना। लेकिन प्रणब मुखर्जी साहब हाँ, प्रणब दा। और मनमोहन सिंह, ये क्रिएट करने वाले लोग थे कि इस समस्या को ऐसे निपटा जा सकता है, ये प्लानिंग बनाओ, है ना। बाकी सबकी अपनी अपनी एक इनपुट तो है ही कि चलो भाई, स्लो किसी चीज़ की पहले स्लो कर। राजीव गांधी साहब लेके आए सारा डिजिटल मामला, कंप्यूटर। कंप्यूटर लेके आए, फिर और चीज़ें जैसे है मोबाइल लेके आए, सब लेके आए, सारी चीज़ें वो उस लेवल पे स्लो हो रही थी। लेकिन मोदी जी ने आके उसको एक बहुत फास्टर, उसमें डिजिटाइज नेशन बना दिया पूरा। ये ले, इधर स्कैन कर, इधर पेमेंट गई, पेमेंट उधर ये फटाक गया, से। वो गया। तो वो जो स्लो रेट ऑफ डेवलपमेंट था वो उन्होंने पुश किया। पूछ। लेकिन मेरा ये मानना है कि सोसाइटी स्ट्रांग हो, जीडीपी ग्रोथ अच्छे से, ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, पर डे पर कैपिटा। पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए। और थोड़ा सा मैं इसको हजम नहीं हो पाता है कि भाई मुफ्त में दे दो सब, फ्री बीज जो कहते हैं, रेवड़ी कल्चर, उसके तो आप वो खिलाफ ठीक हैं? नहीं है, वो ठीक नहीं है। उससे क्या होता है कि निकम्मापन ज़्यादा है, आ जाता है। काहे को काम करेगा कोई, इसको पैसे मिल जाएंगे तो वो नहीं, उनको इस काबिल बनाइए कि भैया काम करे वो। तो उनकी जो बेसिक पढ़ाई लिखाई है या बेसिक वो है, सस्ता कर दीजिए, फ्री सब्सिडी मत दी, करिए, पढ़ाई सब्सिडी दे। फ्री मत करिए कुछ, है ना। उसको इस लायक बना दीजिए कि वो 10वीं करके, कॉलेज करके अपने 20, 25, 30, 40 हज़ार की नौकरी करने वाला बन जाए।
या वो कल्चर बढ़ावा के तुम कुछ भी आविष्कार करो, चलो, जो समटाइम समवेयर सिसोदिया साहब ने दिल्ली में किया था स्कूलों में, एजुकेशन में एजुकेशन बना के, और फिर उनको बनाया था कि स्टार्टअप करो, स्टार्टअप उसके एड बेड किए। तो वो बेसिकली क्या है कि वो नया समाज गढ़ने वाली एक बात है। तो वो एक अच्छी पहल है। हम इतने पैसे दे देंगे, उतने दे देंगे, भाई क्यों दे रहे हो पैसे, किसने बोला पैसे? हाँ, वो एक अलग बात है कि विधवा पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, आर्म फोर्सेस की जो पेंशन वाइव्स है, होती वो हैं सब उनको करना चाहिए, यस यस। है ना? वो एक अलग, लेकिन औरतों को फ्री देंगे, क्यों दे रहे हो फ्री, इसलिए दे रहे तो हो? वो कहते हैं सर थोड़ी सुविधा के लिए, घर के अरे बाहर भाई, जाने के फ्री से लिए। क्या होता है ना, फ्री से पहले बसों में आपने टिकट फ्री कर दिया, कर दिया, अच्छी बात है, दिल्ली में हुआ है ये। हुई ना, सुविधा ही हुई ना। आप महंगाई कम करो, अपने आप ही खुश हो जाएंगी औरतें, आदमी, सब मिला के। महंगा आपने इतना कर रखा है, उधर से कमाए, इधर बांट दिया, ये कोई फायदा है? ये ठीक नहीं है। तो सर ये पॉलिटिकल हमारी सेगमेंट का एक लास्ट सवाल लेते हैं। थोड़ा आपने सिसोदिया साहब की तारीफ़ करी एजुकेशन के हवाले से, उन्होंने अच्छा किया भी है स्कूल्स वगैरह में। तो सर आप अपने आप को आम आदमी मानते हैं, उनकी पार्टी भी आम आदमियों की, और ज़्यादा नहीं पूछूंगा, नहीं तो सही आम आदमी पार्टी का ऑफर है तो वो करेंगे ज्वाइन की नहीं, क्योंकि आम आदमी ही है बस। नहीं, मुझे उस तरफ जाना ही नहीं है, वो मेरा फील्ड नहीं है। ओके, मतलब बिल्कुल ही ना। ऐसे बहुत सारे लोग, आप डायरेक्ट क्यों नहीं करते? मैं डायरेक्टर हूँ ही नहीं, मैं काहे को डायरेक्ट कर दूंगा? तो सबके अपने अपने रिस्पेक्टेड जॉब है, और सबको वही करना चाहिए जो उसको आता है, जो वो कर सकता है, जो उनकी एक्सपर्टीज है जिसमें। अपनी नहीं है भाई। अगर किसी को कुछ सजेशन दे दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि डायरेक्टर बन गए हम। हाँ, डायरेक्शन अपना आप में एक बड़ा अलग विजन है। वो डायरेक्टर वही बन सकता है जो उतनी हिम्मत रखता है। हम तो आलसी लोग हैं, एक्टर हैं, सुबह उठे 9 बजे गए, शाम को 6 बजे डायलॉग बोल के आ गए बस। नहीं सर, आलसी तो बिल्कुल नहीं सर, कितना काम होता है ये तो आप एक फन लविंग तरीके में सब लेते हैं। सर पॉलिटिकल की बहुत बात हो गई, थोड़ी सी ज्योग्राफी लाते हैं, थोड़ा नीचे डाउन साउथ चलते हैं। सर आपने तमिल तेलुगु मूवीज़ में काम किया है, देवारा में, इंडियन 2 में, और जो आपने शुरुआत में सेतुपति साहब के साथ करी थी, तमाम कितनी होंगी। तो सर वैसे तो भारत एक ही है अपना, पर थोड़ा थोड़ा फ़र्क रहता है वर्क कल्चर का। तो सर तमिल तेलुगु इंडस्ट्री और बॉलीवुड में आप क्या थोड़ा फ़र्क देखते हैं वर्क कल्चर का, बस थोड़ा? पहले था फर्क, अब ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि बहुत करीब आ गई हैं सारी चीज़ें। पैन इंडिया फिल्म है ना सर, RRR, बाहुबली। हाँ, वो पैन इंडिया फिल्म अलग बात है, लेकिन अब सबका वर्क कल्चर एक जैसा ही हो गया है। ओके। सबको अब ये मालूम है कि भाई टाइम इज़ मनी। अब वो लेट लतीफ़ी और वो सब सारी चीज़ें, वो स्टारिज्म, वो सब ख़त्म हो गया। आप समय की वैल्यू सबको पता है, सब समय पे आते हैं। ऐसा आज की डेट में ऐसा गोविंदा साहब तक थे शायद जो लेट कभी आए सर होंगे। सच्ची में आते थे ऐसा? हमने क्योंकि सुना बहुत है, अगर आपको कुछ हाँ, नहीं आते थे वो, ऐसा लेट अपनी ही प्रोडक्शन में वो लेट आते थे। ओह, अपने ही उसमें? अपने भाई की डायरेक्ट की थी उन्होंने एक फिल्म, जी अब उसमें ही वो 4 बजे आते थे, अपनी खुद ही प्रोड्यूसर थे। तो ऐसा कुछ था उनका अपना जो भी था। लेकिन क्या है कि प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर को पैसे कमा के देता है वो इंसान ना, बोलेगा कि भैया ये 4 बजे आके भी पूरे दिन का काम खत्म करके जाता है। हाँ। तो दिक्कत वहाँ नहीं है, दिक्कत वहाँ है कि आप आएंगे भी 4 बजे और चले भी 5 बजे जाएंगे, तो फिर वो शूटिंग कैसे होगी? तो पहले होता था ऐसा, लेकिन अब जो है चीज़ें जो बिल्कुल एकदम ऑन टाइम हो गई हैं। चाहे वो बच्चन साहब हों, चाहे अक्षय कुमार हों, ये सब टाइम पे आते, एकदम ऑन टाइम। अभी मैं परसों शूटिंग कर रहा था उन्हीं के साथ, अक्षय सर के साथ? हाँ, भूत बंगला, हाँ, प्रियदर्शन साहब की, यस यस। जयपुर में थे, सब टाइम पे आते, नॉर्मल। सर कोई सेट का किस्सा सुना दीजिए। भूत बंगला, अक्षय सर भी प्रैंकस्टर और प्रियदर्शन सर तो हाँ, नहीं वो तो ऐसा कुछ नहीं था हमारे को, कुछ ऐसे सीन थे तो काफ़ी लंबा लंबा, इतना लंबा लंबा बोलना था। अरे आपने चट करके याद कर लिया होगा, आपकी वो मेमोरी। 2 दिन पहले से याद था मुझे, तो याद करेंगे, कैसा याद कर लेते हैं यार। मैंने कहा आदत है, क्या करेंगे, हमसे नहीं होता है। हाँ, उनका सर कहा जाता है ऐसे वो टेलीप्रॉम्प्टर या स्क्रीन लगा के बोलते हैं डायलॉग, ऐसा कुछ होता है क्या? वो कहते मेरे से याद ही नहीं हो जाता।
पर वो सर इतने टाइम से सस्टेन कर रहे हैं इंडस्ट्री में, लॉन्जिविटी उनकी, वो अच्छा उनको याद थोड़ा मतलब कहते मुझे मुश्किल, पता नहीं याद क्यों नहीं हो पाता, मालूम नहीं। वो अपना पेपर है उसको देख के बोल देते हैं, आपको लगता ही नहीं होगा ना कि कहीं देख के बोल रहा है। हाँ तो वो भी एक अपने आप में कला है ना भाई, हाँ, ये सफाई से बोल रहे सफाई हैं से एकदम। बोल देना, इतना वो करना, इतना सब कुछ। और फिल्म की जहाँ तक बात है कि बहुत ज़्यादा लाइनें होती नहीं है, 2 लाइनें कट हो जाता है, 4 लाइनें कट हो जाता है, उतना तो आदमी सोच ही लेता है। लेकिन वो 1.5 पेज का डायलॉग हो, वो फिर लाते भी आप ही जैसे कलाकार के पास है जो याद करके सुना देगा एकदम अच्छे से। हाँ नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है, पहले से स्क्रिप्ट आ जाती है तो 5 बार 10 बार पढ़ा हो गया याद, हो क्या। थिएटर का एक्सपीरियंस, हम 3-3 घंटे के नाटक याद रखते हैं सालों साल। ओह हाँ सर, एनएसडी के प्रोजेक्ट है। और भी एनर्जी से पहले भी काफ़ी थिएटर वगैरह, तो वो ऐसा कोई मसला नहीं है, वो शांति से काम होता है। आप तैयार हैं और तैयार हो के आपका 2 दिन का काम 1 दिन में ख़त्म हो जाता है। प्रोडक्शन वाले के लिए भी अच्छा है, डायरेक्टर के लिए भी टेंशन फ्री है, प्रोड्यूसर के लिए और अच्छा और है। अच्छा है। तो सबके लिए अच्छा ही अच्छा है फिर, और क्या। सर आपने पुष्पा 2 देखी क्या? क्योंकि हम साउथ तेलुगु की बात कर रहे नहीं हैं वो देखी पिक्चर। नहीं मैंने, भी देखूंगा बाद में, अभी तक तो नहीं देखी। बड़ी अच्छी पैसा उन्होंने सर कमाया, बहुत 800 बढ़िया। करोड़ हिंदी के हो गए हैं। अगर सारी भाषाएं मिला दें हम, तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा भी मिला दें, 400 करोड़ वहाँ से तो 1200 करोड़ हो गए भारत में ही। बहुत बढ़िया। तो आपको सर कोई ऐसी फिल्म का चांस आए तो आप बिल्कुल उसमें काम करना चाहेंगे पुष्पा 3 में? आप चली नहीं वो, चांस तो ये था इसका अपना, देवारा का? देवारा भी चली अच्छी। हाँ, ये हिंदी में सर थोड़ा अपना वो क्या इंडियन नाम टू। है, इंडियन 2। हाँ कमल हसन साहब की। हाँ वो पता नहीं, इंडियन 3 भी तो सर बन रही है, उन्होंने कहा है शंकर सर की इंडियन 3 भी बहुत जल्द आएगी, ऐसा मैं सुनने में आया। देखो आएगा कुछ तो, अगर अपने लिए होगा तो बुला लेंगे। और सर एक वेलकम टू द जंगल नाम की मूवी आई है, लोग कहते हैं कि वेलकम 3 है वो, शायद अहमद खान साहब की। उसमें 3 अक्षय है, कुमार, अरशद वारसी, संजय दत्त, रवीना बहुत टंडन, लोग हैं, बहुत लोग। मतलब पूरा राजपाल, यशपाल, आप सर, जाकिर हुसैन जी। तो आपने वो कुछ शूट भी किया था, वो कुछ प्रोमो किया था हाँ वो बटालियन गाना में। वाना किया था वो। तो सर थोड़ा गायब हो गई फिल्म, ऑडियंस वेट कर रही, कुछ अपडेट है सर आपको? कुछ अपडेट नहीं है भाई, अब वो रुकी हुई है या किसी वजह से कुछ होगा। अब शूटिंग जब होगी तो आपको खबर आ ही जाएगी, पर हमारे हमारे पास कोई अपडेट ऐसा है नहीं कि, और ना ही किसी के पास है। किसी के पास होगा भी तो वो बताना नहीं, जैसे परेश भाई हैं या अक्षय जी हैं तो हम क्या पूछेंगे। पर वो वेलकम 3 का ही सर, वेलकम 2 का ही अगला पार्ट है, वेलकम 3 है सर। नहीं वो अलग है कहानी, फ्रेंचाइजी थोड़ी अलग है शायद। वो बहुत डिफरेंट है, ओके। वो बिल्कुल अलग है। तो उसका प्रमाइसिस बिल्कुल अलग है। वो तो आपको वो गाना देख के हाँ वो पता लग ही रहा था। वो ठीक है, बन जाए किसी तरह से, आ जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए। तो सर बस जाते जाते आपका सर कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अगर आप फैंस के साथ, ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। अभी D2R के साथ फर्जी की थी, तो उनके साथ एक बड़ी अजीब अलग किस्म का प्रोजेक्ट चल रहा है। रक्त ब्रह्मांड, या उससे पहले एक और किया था, तो मैं उसका कुछ दिखा भी नहीं सकता आपको, फोटो वोटो। सर बता दीजिए सर। वो एंशंट टाइम पे आधारित है, माइथोनी है। माइथोनी है, हिस्टोरिकल। एंशंट मतलब 3rd सेंचुरी में कैसे रात रहते होंगे इंडिया में, टाइप का ऐसा। कल की तो मॉडर्न है सर बहुत। स्टार कास्ट कौन है सर उसमें, अगर आप कोई बता पाए आपके साथ? उसमें और जैसे कौन स्टार है? उससे पहले जो बना था उसमें पंकज त्रिपाठी और कुणाल खेमू, मैं। तो इसमें शायद साउथ के कोई हैं, और ये है फर्जी में वो पुष्पा 2 में वो लड़की जो डांस करती है, श्रीलीला? शायद नहीं, पुष्पा कुछ 2 और नाम है। समंथा? समंथा। हाँ अच्छा, वो पुष्पा 1 में थे सर। हाँ पुष्पा। यस यस। तो वो है, मैं हूँ, और अली खान हैं, ऐसे और कैरेक्टर्स हैं। क्या बात है। तो वो थोड़ा सा मामला अतरंगी है। काफ़ी विशाल स्टार कास्ट है, और आप जैसे बता रहे नहीं हैं वो तो सेट वेट बहुत एंशियंट हैं, वो सब बिग तो चल बजट रहा है। फिल्म। अभी ये एक रेड चिली की फिल्म की थी सैफ साहब के साथ, कब आएगी पता नहीं। वो शाहरुख खान सर का बैनर है हाँ सर। बैनर। तो उनसे हुई सर कुछ मुलाकात, कुछ शाहरुख साहब नहीं से? वो तो नहीं मिल पाए,
तो शूटिंग कर रहे थे पंजाब में, उनके ऑफिस में रिहर्सल थी, तब तो वो थे नहीं। और फिर एक भूत बंगला की शूटिंग चली रही है, हाँ वो आपने बताया। शूटिंग चल रही है। एक और वेब सीरीज है ग्लोरी, मैंने बताया यस। आपको, उसमें ये लोग हैं देवेंदु शर्मा, मुन्ना भैया मिर्जापुर के। मैं हूँ, यशपाल है, और भी लोग हैं। एक और फिल्म की थी मैंने, वो भी शायद अभी, भूल चूक माफ, राजकुमार राव, वामिका। वामिका का भी। अच्छा सर, वामिका के साथ मेरे को जैसा आपने बोला याद आया, आपने जब वो बहुत छोटी थी एक 16 नाम की पिक्चर आई थी, आपने उसी उसमें भी ने मुझे उनके बताया। साथ काम किया हुआ है? नहीं, मेरे क्योंकि साथ मैंने उसके देखी थी, सीन मैं नहीं बच्चा था, थे, टॉपिक ही ऐसा था थोड़ा। मेरे साथ उसके सीन नहीं थे। हाँ जो क्योंकि मेरा आप दूसरे बेटा लड़के बनता के है, पिता हाँ बनते पिता हैं। बनते, यस। तो उसी ने मुझे बताया। वामिका थी उसमें, भूल चूक माफ में, ये 16 में। नहीं, ये अभी जो फिल्म की भूल चूक राजकुमार माफ में। राव के साथ बनारस में, ये इनकी है, दिनेश विजन, हाँ मैडॉक की। मैडॉक की। हाँ। तो तब उसने मुझे बताया कि सर मैं उस फिल्म में थी ओह। जब वो छोटी थी। तो भूत बंगला में भी है वामिका। ओके। तो ये तो सर बहुत अच्छी बात है, खूबसूरत बात है कि उनको याद था, उन्होंने आपसे शेयर किया। हाँ, अब नॉस्टैल्जिया मैंने एकदम। देखी भी नहीं फिल्म वो, और वो फिर उसने बताया कि सर उस फिल्म में मैं थी, तब वो 16 नाम से फिल्म बनी थी। यस। टीन एज की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ yes, बहुत अच्छे से उसमें दिखाया गया था। अब सर जाते जाते हमें तो आप लोगों ने, आपने हमें बहुत ज़्यादा एक्साइट कर दिया इतने सारे अपनी मूवीज़ का नाम बता के, और फैंस भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड अब हो जाएंगे। वेट करेंगे कब जाकिर साहब का आएगा सब काम, वेब सीरीज़, फिल्में और सब हम देखेंगे। बस सर जाते जाते एक गुजारिश है थोड़ा, क्योंकि मेरठ के हैं, थोड़ी ठेठ बोली होती है वहाँ, हरियाणवी टाइप एकदम खड़ी बोली, तो उसमें सर कुछ कैमरा में देख के लहरे की ऑडियंस को, पूरे भारत में कुछ अच्छी अच्छी बातें बोल दीजिए। देखो ऐसा कुछ ना है, बात यह है कि सब्र रखो और मेहनत करते रहो, और कुछ नहीं धरा। बाकी सब जो है कूड़ा है, जितना करोगे उतना ही मिलेगा। बस खाओ पियो मस्त रहो भाई। जय हिंद। वाह सर, ये जय हिंद एकदम वो फर्जी वाला था, मतलब असली था, फर्जी सीरीज वाला था। बहुत सर अच्छा लगा आपसे बात करके। आप वादा करें सर, अब आप लहरे पे आते रहेंगे, हमसे मिलते रहेंगे। जरूर जरूर, आप और बुलाइए आप पास ही रहते हैं, लोखंड वाले ही रहते हैं, हम बुलाते रहेंगे आप। कभी। दूर और पास का मसला नहीं है वो तो मिलने के लिए तो वो जो कहीं। सर आपने समझाया कि बोरीवली से चर्च गेट कैसे जाते हैं, है ना। तो दोस्तों ये जाकिर हुसैन साहब थे। आप इनकी हर वेब सीरीज़ देखें, हर फिल्म देखें। हम लहरे से हैं, आप हमारे भी सारे यूट्यूब पे कंटेंट देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। देश को नया आइडियाबाज बनने के लिए रजिस्टर करें ideabazdangal.com पर, या डाउनलोड करें आइडियाबाज दंगल ऐप, या फिर आप 9167777774 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। अभी रजिस्टर कीजिए।